हेलो कोड रिव्यूअर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है क्विज 2 का, जो कि 4 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था, उसका हम पूरा का पूरा जो सीटी का है पूरा पी वाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और केवल सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम तरीका देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट बी एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड बिलो। आपको नीचे एक सूडो कोड दिख रहा होगा, आपसे पूछ रहा है कि एम लिस्ट का वैल्यू क्या होगा लास्ट में जब पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एम लिस्ट है, एम लिस्ट में क्या वैल्यू इंसर्ट होगा, यानी क्या वैल्यू आएगा लास्ट में, वो आपको बताएं। तो पहले हम सूडो कोड को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि सूडो कोड में है क्या आखिर। देखो, फर्स्ट लाइन में कहता है कि एक एल नाम का लिस्ट है। हमने लिस्ट का देखा है कैसे लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू पुट होती है। तो इसमें देखो, लिस्ट में एक पूरा लिस्ट है और लिस्ट में लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 10 राज और 5.0 समथिंग क्या स्टोर है, ये स्टोर वैल्यू स्टोर है, एक यहाँ पे एलिमेंट स्टोर है और ये वाला एक एलिमेंट स्टोर है, यानी कि टोटल इसमें 5 एलिमेंट स्टोर है इस लिस्ट में एल में, ठीक है। आगे सेकंड लाइन कहता है एम लिस्ट एक लिया गया और इसको एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं है इस लिस्ट में, ये एम्प्टी है। थर्ड लाइन कहते हैं फॉर ईच एलिमेंट इन एल, यानी कि फॉर ईच हमने पढ़ा था कि फॉर ईच क्या करता है, जो भी लिस्ट में यहाँ पे है, जो एल है, एल में जो भी लिस्ट है, जैसे ये वाला लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट है, उनके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा फॉर ईच, और यहाँ पे क्या करेगा, फोर वाले लाइन में z इक्वल टू डू समथिंग ई एलिमेंट। देखो फिर क्या करेगा, डू समथिंग एक प्रोसीजर है, इसको कॉल करेगा और इसको कॉल करेगा और उसमें पैरामीटर क्या पास कर रहा है, पैरामीटर एलिमेंट पास कर रहा है, और एलिमेंट क्या होगा, हर एक लिस्ट का जो उसने एक्सेस किया है पहला एलिमेंट वो पहले पास करेगा, फिर दूसरी बार रूप चलेगा, फिर ये सेकंड एलिमेंट उसको पास करेगा, फिर तीसरी बार चलेगा, फिर थर्ड वाले एलिमेंट को पास करेगा, कहाँ पे, डू समथिंग प्रोसीजर पे। उसके बाद क्या होगा, एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स में मान लो कि फर्स्ट बार लूप चला तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर ये बोल रहा है ए इक्वल टू इनिट एक्स, ए एक क्या है, एक वेरिएबल है, और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें इनिट एक फंक्शन है, उसको कॉल किया जा रहा है और उसको पैरामीटर दिया जा रहा है एक्स, और एक्स में क्या है अभी 10 राज 5.0 समथिंग स्टोर है। तो बताओ इनिट का मतलब क्या होता है। अगर मान लो कि हमने पढ़ा था जब हमने ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व किया था, उसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्रेडेड असाइनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ग्रेडेड असाइनमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में जो आप देते हो जाके एग्जाम क्विज 2 जैसे दोगे, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इनिट की बात हो रही है और हमने इनिट के बारे में पढ़ा था, इनिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने ग्रेड असाइनमेंट नहीं देखा तो आप जाके देख लो, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया था कि इनिट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, लास्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है कि ये फंक्शन करते क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया ही होगा कि इनिट क्या करेगा। और इनिट एक क्या है, एक प्रोसीजर है, आप बोल सकते हो उसको फंक्शन है, और इनिट को कहीं यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इनिट है क्या। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके ग्रेडेड असाइनमेंट का पहले देख लो, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी के लिए मैं बताता हूँ कि क्या करूंगा मैं, कि अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आप क्या कर सको, आने वाले जितने भी क्वेश्चन है अगर उस पर डिपेंड पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, इजिली टैकल कर सको। तो एक एक पॉइंट को हम लेके चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लिस्ट लेते हैं 20, 30, 40, 50 और 10। ये क्या है, एक लिस्ट है और ये हर एक क्या है, ये एक एलिमेंट है, 20 एक एलिमेंट है, इसमें 30 है, 40 है, 50 और 10 है, ठीक है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों एग्जांपल में दे रहा हूँ, मैं आपको इनिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनिट आखिर करता है क्या है। और क्यों मैं इनिट बता के निकल जाऊँ तो भी फायदा नहीं होगा, आपको फर्स्ट, लेंथ, लास्ट, रेस्ट सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सब में यूज होगा। तो आप पहले यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर ये आप समझते हो तो फिर क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, जो लिस्ट है इसमें ये स्टोर है। अब सपोज करो, हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन कॉल करता हूँ या लेंथ प्रोसीजर कॉल करता हूँ और इसमें पैरामीटर के रूप में एल पास कर देता हूँ, ये लिस्ट क्या करता हूँ मैं यहाँ पे पास करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला लेंथ में क्या करेगा, ये 20, 30, 40, 50, 10 यहाँ पे लिस्ट में आ गया। और ये रिटर्न क्या करेगा, जब आपने लेंथ को ये वाला लिस्ट दे दिया तो लेंथ क्या करता है, लेंथ काउंट करेगा कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 एलिमेंट है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये 5 आपको रिटर्न करके दे देगा। समझ में आया, ये आपका लेंथ का काम हुआ है। दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन होता है फर्स्ट। फर्स्ट क्या काम करेगा, फर्स्ट भी क्या करता है, पैरामीटर के रूप में लिस्ट लेता है, और हमने मान लिया कि लिस्ट, ये वाला लिस्ट क्या कर दिया, इस फंक्शन में पास कर दिया, फर्स्ट वाला फंक्शन में पास कर दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, ये इसमें से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको आउटपुट के रूप में देगा और ये रिटर्न करेगा वैल्यू 20। समझ में आया। अब जो दूसरा वाला है वो है लास्ट।
लास्ट में अगर आप इस लिस्ट को पास करते हो, लास्ट को कॉल करते हो और इसको पैरामीटर के रूप में इस लिस्ट को पास करते हो 20, 30, 40, 50 और 10 को, तो जो लास्ट वाला है ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो लास्ट वैल्यू है लिस्ट की वो रिटर्न करेगा, यानी कि 10 आउटपुट आएगा। ठीक है, और फिर दो इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान रखना, एक आता है आपका रेस्ट और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है इनिट। ठीक है, जो अभी यहाँ इस वाले क्वेश्चन में यूज किया गया इनिट। अब देखो रेस्ट क्या काम करता है, रेस्ट में जब कोई आप लिस्ट पास करते हो तो रेस्ट का काम क्या होता है, रेस्ट क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट है उसका, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, इस तरीके से डिवाइड कर देगा, और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको हटा देगा और जो रेस्ट वाला बचा उसको ले लेगा। तो रेस्ट क्या रिटर्न करेगा, रेस्ट एक लिस्ट रिटर्न करेगा और जिसमें एलिमेंट होंगे, फर्स्ट वाले को हटा दो, 30, 40, 50 और 10 ये रिटर्न करेगा लिस्ट के रूप में। समझ में आया, यानी कि रेस्ट फर्स्ट और रेस्ट में क्या करेगा, फर्स्ट को हटा देगा और फर्स्ट को छोड़ के जो रेस्ट बचेगा वो आपका रिटर्न करेगा। इनिट क्या होता है, इनिट जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे हमने क्या किया, इनिट में अगर ये वाला हमने लिस्ट पास किया तो इनिट क्या करता है, आप बोल दो कि इनिशियल, इनिशियल बोले तो यानी कि जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फर्स्ट और लास्ट में। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हटा देगा ये, और जो आगे वाले जो इनिशियल वाले आपके एलिमेंट हैं उनको लिस्ट के रूप में रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो आपको यहाँ से इनिट समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इनिट x पास कर रहे हो, अभी मान लो कि x में क्या है, अभी x में आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, जब ये कोड रन कर रहा होगा तो अभी फर्स्ट में क्या होगा, अभी आप में इसमें पास हुआ होगा लिस्ट 10। जब एक बार आपका कोड रन किया होगा, फॉर व्हिच इसने एक्सेस किया, तो ये आपका 10 राज और 5.0 क्या आ रहा होगा, इस वाले लिस्ट में अभी होगा। तो a इक्वल टू इनिट x क्या करेगा, a जो होगा इसमें ये वेरिएबल है और वेरिएबल में क्या कॉल किया गया, इनिट x कॉल किया गया, यानी कि अभी x में क्या है, ये स्टोर है। और इनिट हमने देखा क्या होता है, इनिट जो होता है वो लास्ट वाले को छोड़ देता है और जो रिमेनिंग आगे वाले होते हैं ना उसको लिस्ट के रूप में रिटर्न करता है। तो a में क्या स्टोर हो जाएगा, a में स्टोर हो जाएगा 10 और राज, ये क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हो, रिटर्न फर्स्ट ए, देखो जैसे प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है फर्स्ट ए, ये ए वाला जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहा है उस वेरिएबल को। और ए वेरिएबल में क्या आएगा, अब देखो ए वेरिएबल को रिटर्न करने से पहले क्या किया गया, इस लिस्ट, ये ए क्या है, एक लिस्ट है, और इसमें क्या किया गया, फर्स्ट को कॉल किया गया। अब देखो अगर यहाँ पे फर्स्ट का काम क्या होता है, फर्स्ट का काम होता है कि जब आप इसमें कोई लिस्ट देते हो तो उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या करता है, वो आउटपुट देता है। तो अब मान लो कि अभी ए में क्या स्टोर है, अभी ए में स्टोर है 10, राज। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, जब आप इसमें फर्स्ट कॉल कर रहे हो तो ये जो इस वाले लिस्ट, ए वाले लिस्ट का क्या करेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट लेगा और रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे केवल जो वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्न होगी 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, डू समथिंग जहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे ना डू समथिंग कॉल किया था, और यहाँ पे क्या है, इसको हम जो वैल्यू आएगा डू समथिंग से वो जेड में स्टोर कर देंगे। तो जो जेड में अभी क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जेड में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10, जो कि यहाँ से रिटर्न होकर आ रहा है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, अब जेड को क्या किया जा रहा है, एम लिस्ट जो कि एम्प्टी लिस्ट था उसमें इस वाले एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है, यानी कि एम लिस्ट में अभी क्या सेव हो जाएगा, एम लिस्ट में अभी ये स्टोर हो जाएगा, पहले तो एम्प्टी था। ठीक है, अब जेड क्या है, जेड का एलिमेंट आया 10 और ये इसको लिस्ट के रूप में अपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम डबल प्लस का यूज करते हैं, तो अभी एम लिस्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, इस वाले लिस्ट में अभी 10 स्टोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जब एक बार लूप चल रहा है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, और एक एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद ये डू समथिंग कॉल कर रहा है। यानी कि अभी पहले केस में ये था, अब सेकंड बार में क्या आएगा, सेकंड वाले एलिमेंट को एक्सेस करेगा और फिर लास्ट में क्या मिलेगा, ये आपको 20 क्या होगा, इस वाले लिस्ट में ऐड होता जाएगा। यानी कि अब जब 10 पहले था, अब क्या होगा, इसमें 20 ऐड हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा। तो एम लिस्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जब दूसरा बार लूप इटरेट करेगा तो अब इसमें वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10, 20। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला होगा तो केवल इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट लेगा, ये वाला 40 लेगा, फिर 50 लेगा। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन में इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें जो ऑप्शन 1 राइट होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये इसमें रेस्ट कॉल किया जा रहा है और इनिट कॉल किया जा रहा है और फर्स्ट कॉल किया जा रहा है। आपका रेस्ट नहीं कॉल किया जा रहा है, इनिट कॉल किया जा रहा है। इनिट क्या काम करता है, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं लास्ट वाले को छोड़ के वो लेता है और फर्स्ट क्या करेगा, उस लिस्ट से फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको उठा के क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब फर्स्ट एलिमेंट सबका लोगे और इसको एम लिस्ट में सेव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 10, 20, 30, 40 और 50 मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में राइट होगा। ठीक है, ये वाले सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है लेट एक्स बी ए रो फ्रॉम द वर्ड्स टेबल। एक्स क्या है, एक रो है, और कौन सा टेबल का, वर्ड्स टेबल का। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसीजर, आप इस प्रोसीजर को कंसिडर करो और क्या देखना है, द रिटर्न वैल्यू ऑफ इज रिच वाई विल बी फॉल्स इफ। अगर बोल रहा है कि इज रिच, यानी कि एक प्रोसीजर होगा इज रिच, ये क्या है, इज रिच प्रोसीजर है, और इसमें x की वैल्यू अगर मान लो कि ये y डॉट वर्ड, ये जो आपको दिए गए ऑप्शन में से आप यहाँ पे देख लोगे,
यहाँ पे वाई डॉट वर्ड परसिवरेंस है, वाई डॉट वर्ड कंप्यूटेशनल है, वाई डॉट वर्ड राउटर है, वाई डॉट वर्ड ऑनलाइन है। अगर आप इनको इस रीच वाले प्रोसीजर में आप कॉल करते हो तो कब फॉल्स रिटर्न करेगा? द रिटर्न वैल्यू ऑफ वाई रेस विल बी फॉल्स इफ, अगर ये वर्ड आपका परसिवरेंस होगा तब ये इस रीच फॉल्स रिटर्न करेगा। या वाई डॉट वर्ड आप पास करोगे कंप्यूटेशनल के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा, राउटर के लिए फॉल्स करेगा, या फिर ऑनलाइन के लिए क्या करेगा, इस रीच जो प्रोसीजर है वो फॉल्स कब करेगा, ये आपको देखना है हर एक ऑप्शन को देखते हुए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोसीजर को देख लेते हैं कि आखिर प्रोसीजर है क्या। तो आपको ध्यान से देखना होगा, प्रोसीजर को समझना होगा। देखो प्रोसीजर क्या है, इज रिच नाम का प्रोसीजर है जो कि पैरामीटर ले रहा है, और पैरामीटर क्या होगा, ये आपका एक वर्ड लेगा, ठीक है। अब देखो वीडिक्ट क्या है, वीडिक्ट क्या है, ये एक डिक्शनरी है और ये एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। और हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था कि डिक्शनरी में क्या होता है। अब इसका मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे एक डिक्शनरी है, जैसे वीडिक्ट ही मान लो, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें जब भी वैल्यू स्टोर करनी होती है तो मैं एक पहले की असाइन करता हूँ। जैसे मुझे राहुल का वैल्यू को स्टोर करना है तो मैंने राहुल को एज ए की लिया, और राहुल का नंबर मैं अगर स्टोर करना चाहता हूँ तो राहुल का नंबर मान लो कि 92 पाया है, तो मैं इसको ऐसे स्टोर करूँगा। अगर ऐसे ही इसी डिक्शनरी में मुझे अगर रितिका है, रितिका का नंबर स्टोर करना होगा तो उसका मैं पहले की बनाऊंगा। रितिका क्या इंडिकेट करेगा, रितिका ये की है, और ये क्या होगा, ये आपका मान लो कि 89 इसने स्कोर किया है तो ये आपका होता है की, और ये क्या होता है, ये आपका वैल्यू होता है, ठीक है। अगर मान लो इस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, ये डिक्शनरी का नाम दूंगा और उसके की को मैं यहाँ पे डालूंगा। जैसे राहुल है, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगा, मुझे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ए इक्वल टू मैंने कर दिया तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा, अभी 92 मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब उसके डिक्शनरी के एलिमेंट को वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो ये मेन होता है, ये की होता है और उसमें वैल्यू स्टोर होती है। तो हमने डिक्शनरी के बारे में समझ गया। अब देखो थर्ड लाइन क्या कहता है, थर्ड लाइन में कह रहा है कि आई को 1 पे सेट किया गया और ए को यहाँ पे एक क्या गया है, एम्प्टी कैरेक्टर है। अब फोर्थ लाइन क्या कह रहा है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एक्स डॉट लेटर काउंट। ये बोल रहा है कि जब वाइल क्या हो, वाइल लूप जब चलेगा कब तक चलेगा, जब आई क्या हो, 1 हो, 1 से क्या होना चाहिए, जो लेटर डॉट काउंट है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, या इक्वल हो, तब तक क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो वाइल होगा वो लूप चलेगा। फिफ्थ वाला लाइन कहता है ए इक्वल टू आई लेटर इन एक्स डॉट वर्ड। अब ये क्या कर रहा है, ए वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है कि पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब देखो यहाँ पे आई इंक्रीमेंट भी किया जा रहा है, देखो तब तक ये चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू क्या हो, लेस देन और इक्वल टू क्या हो, जो वर्ड हमने इसमें पास किया उसके लेटर काउंट से क्या हो, छोटा हो या फिर क्या हो, बराबर हो, तब तक ये लूप पूरा चलेगा। तो फर्स्ट बार में क्या होगा, ए इक्वल टू आई लेटर इन एक्स डॉट वर्ड, यानी कि ए क्या करेगा, ए में पहली बार जब लूप चला तो उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ए में स्टोर होगा, ठीक है। फिर क्या चेक कर रहा है, फिर चेक कर रहा है इफ ए इज ए वॉवेल। अब जो वैल्यू उसमें स्टोर हुई, जो पहला वाला लेटर स्टोर हुआ, वो चेक करेगा कि क्या जो लेटर है वो वॉवेल है। अगर वॉवेल है तो कंडीशन ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ वाला जो सेगमेंट है वो रन करेगा। और ये क्या कर रहा है, एक वीडिक्ट नाम का एक उस वाले जो हमने लेटर लिया उस वाले नाम से क्या करेगा, ये एक डिक्शनरी में की बनाएगा और उसको वैल्यू क्या सेट करेगा, उसको ट्रू पे सेट करेगा, ठीक है। जैसे हमने ये देखा ये की है, तो ये की किसके नाम पे बनाएगा, की जो बनाएगा वो ए, जो कि एक्स डॉट वर्ड का पहला लेटर होगा, जो काउंट करेगा, जो लूप पहली बार चलेगा उसका फर्स्ट लेटर जाएगा, उसके नाम से क्या करेगा, अगर वो वॉवेल होगा तो उसके नाम का की बनाएगा डिक्शनरी में और उसको वैल्यू क्या साइन करेगा, ट्रू सेट करेगा। और फिर क्या होगा, आई इक्वल टू 1 प्लस हो रहा है, यानी कि आई को इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि जितनी बार इसमें जितने लेटर काउंट होंगे उतनी बार क्या करेगा, ये लूप चलेगा। और हर एक, जैसे मान लो कि राहुल है, राहुल के हर एक, जैसे फर्स्ट बार लूप चला तो आर एक्सेस किया, अब ये चेक करेगा कि आर जो लेटर है क्या वॉवेल है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये वाला सेगमेंट रन नहीं करेगा। फिर ए को चेक करेगा क्या ए जो है वो क्या है, वो वॉवेल है। अगर ए वॉवेल होगा तो क्या करेगा, इसके नाम का ए नाम का एक आपका की बनाएगा वीडिक्ट में और उसको ट्रू पे असाइन करेगा। फिर उसके बाद एच को चेक करेगा कि अगर एच क्या है, एच अगर वॉवेल है तो इसी तरह अगर वॉवेल होगा तो विडिक्ट को असाइन करेगा, वो एच क्या है, वॉवेल नहीं है, तो ये वाला जो है सेगमेंट रन नहीं करेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा जो एलिमेंट है, पूरा जो वर्ड का लेटर है वो उस तक पहुंच जाए और उसको चेक कर ले कि क्या इसका लेटर जो है वो मतलब हर एक इंडिविजुअल लेटर वॉवेल है कि नहीं। अगर वॉवेल होगा तो उसके नाम से वो क्या बना रहा है, की बना रहा है, उसको ट्रू वैल्यू पे असाइन कर दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये वाइल लूप चल रहा है। अब आगे देखो, आगे बोल रहा है लेंथ कीज विडिक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जो लेंथ होना चाहिए किसका, डिक्शनरी का, की का, यानी कि की वाले जो जितने इसमें की बने होंगे और इसमें कौन से की बनेंगे, इसमें जो की बन रहे हैं वो डिस्टिंक्ट वॉवेल को चेक कर रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं अगर यहाँ पे दे दूं, अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ, मैं यहाँ पे रामा पास करता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रामा एक वर्ड है, इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो फर्स्ट बार में क्या होगा, फर्स्ट बार में चेक करेगा कि आई लेस देन, आई क्या है 1 पे है, 1 को चेक करेगा। एक एक में केस लेके चलता हूँ। केस 1 जो होगा, केस 1 में क्या होगा, आई इक्वल टू फर्स्ट बार में 1 होगा, पहले आई को 1 पे इनिशियलाइज किया गया है।
वाइल लूप चलेगा और ये चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू कितने हैं, एक्स डॉट लेटर काउंट, अभी एक्स में क्या है, ये वाला वर्ड है 1 2 3 4, ये चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो 4 से लेस देन और इक्वल टू है, तो ये तो ट्रू होगा। जब ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, ए में क्या स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर होगा ith लेटर इन एक्स डॉट वर्ड, तो ith लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर क्या है, अभी आर है, तो यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट आर पे सेट हो जाएगी। ठीक है, आर पे जब सेट हो जाएगा तो अब ये चेक करेगा कि क्या आर इज ए वॉवेल, आर क्या वॉवेल है, तो कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला जो कंडीशन है ये वाला चेक नहीं करेगा और इसके लिए कोई भी की बनाएगा नहीं और इसको वैल्यू ट्रू पे साइन नहीं करेगा। अभी कोई भी अभी विडिक्ट क्या है, अभी खाली रहेगा, यानी कि इस डिक्शनरी में कोई भी की और ना ही उसमें वैल्यू कोई स्टोर होगा। जैसे ही जब केस 2 आएगा, जब दूसरी बार लूप चलेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब दूसरे केस में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो बात तो सही है कि 2 क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। और फिर अब ए में क्या स्टोर हो जाएगा, अब ए में जो स्मॉल ए है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये ए स्टोर हो जाएगा ए में। अब ये चेक करेगा इफ वाला कंडीशन, इफ ये चेक करेगा कि जो ए है वो वॉवेल है कि नहीं, क्या चेक करेगा कि ए वॉवेल है कि नहीं, तो आप बताओ कि ये वॉवेल है कि नहीं, तो वॉवेल ट्रू है, यानी कि ये वाला जो कोड है वो रन करेगा और वो रन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोड रन करके आएगा, तो यहाँ पे विडिक्ट क्या करेगा, इस वाले नाम से जो ये की है, जैसे ए है, इस नाम का एक की बनाएगा विडिक्ट में और उसको क्या करेगा, उसको आपके ट्रू पे सेट कर देगा। ठीक है, एक इस वाले की पे क्या कर देगा, ट्रू पे सेट कर देगा और फिर क्या करेगा आगे इसको, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि अभी आई की वैल्यू क्या है 2 है, 2 प्लस 3 हो जाएगा। फिर तीसरा केस रन होगा, 3 जो है आपके आई की वैल्यू 3 होगी और क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। फिर चेक करेगा कि आपका बताओ कि जो थर्ड वाले इंडेक्स पे है, थर्ड वाले इंडेक्स पे आपका क्या है, एम है, अब एम को चेक करेगा कि ए इक्वल टू एम होगा, क्या होगा, ए इक्वल टू एम होगा और ये चेक करेगा कि एम क्या वॉवेल है, तो आप बताओ एम वॉवेल है, वॉवेल नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फॉल्स हो गया, फिर उसके बाद आई क्या होगा, बढ़ेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये चेक करिए क्या 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो अभी बताओ कि जो 4 है वो क्या लेस देन और इक्वल टू 4 है कि नहीं, तो भाई तो सही है ना, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और जब ट्रू हो जाएगा तो फिर क्या चेक करेगा, ए इज ए वॉवेल, अभी ए में क्या स्टोर होगा, अभी ए में जो आपका फोर्थ वाले लेटर पे है अकाउंट पे वो क्या है, ए है, अब ए में ए स्टोर हो गया। अब ये चेक करेगा कि क्या ये ए जो है वो वॉवेल है, अगर वॉवेल होगा तो क्या करेगा, फिर इसके लिए क्या करेगा, डिक्शनरी, लेकिन देखो अलग से डिक्शनरी नहीं बनाएगा, ये तो पहले ही है ना, तो ये तो ट्रू पे पहले ही सेट होगा, फिर से क्या करेगा, इसमें अलग से नहीं बना रहा है, यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी वॉवेल चेक किया जा रहा है वो क्या चेक किया जा रहा है, वो डिस्टिंक्ट को चेक किया जा रहा है। क्या चेक किया जा रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है डिस्टिंक्ट वॉवेल्स, तो यहाँ पे ध्यान रखना कोई अलग से रिपीट नहीं किया जा रहा है, जो भी डिस्टिंक्ट वॉवेल होंगे उन्हीं को क्या किया जा रहा है, उसके लिए की बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, हमने चेक कर लिया कि हर एक डिस्टिंक्ट वॉवेल के लिए अलग से की बना लिया। अब यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, इफ लेंथ कीज विडिक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि मान लो कि कोई दूसरा वर्ड होता, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे और एक वर्ड होता आई, तो यहाँ पे एक आई भी क्या हो जाता है, की बन जाता है। अब इसका मान लो कि ये वाला चेक किया जाता है, लेंथ कीज विडिक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि आप बताओ कि इसमें जो विडिक्ट में जो की बना है वो कितना भी की होगा, अभी तो 2 ही की बनेगा ना, वो चेक करेगा कि क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या कर देगा, ये वाला रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एक और की बन जाता है RAMI, फिर आप मान के चलो यहाँ पे हो जाता है E, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आपका ये हो गया IE हो गया, तो एक और आपका यहाँ पे की बन जाएगा। कौन कौन सा की बन गया, एक तो A की बना विडिक्ट में, फिर आपका एक आई की बनेगा और फिर क्या बनेगा, ई की बनेगा, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट वॉवेल का अलग अलग की बन जाएगा। तो आप चेक करोगे क्या इसका जो लेंथ है विडिक्ट का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ट्रू हो जाने पे क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा ये वाला प्रोसीजर है, इज रिच वाला प्रोसीजर है, वो क्या चेक कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि विडिक्ट में क्या हो, वो 3 या फिर उससे ज्यादा डिस्टिंक्ट वॉवेल को क्या करे, स्टोर करे, तो वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू स्टोर करेगा, रिटर्न करेगा। अब ये हमें पूरा प्रोसीजर पता चल गया कि प्रोसीजर काम क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने रमा को लिया था, ठीक है, अब हमने क्या किया, रमा का वाला एग्जांपल लिया था। अब रमा वर्ड हम ना लेके जो हमारे ऑप्शन में वर्ड दिए गए उनको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ड पास किया गया पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले वर्ड में पास किया गया परसिवरेंस। अब हमें पता है कि डिस्टिंक्ट वॉवेल को चेक कर रहा है, उसका जो नंबर काउंट है उसको हमें चेक कर रहा है यहाँ पे, कि जो डिस्टिंक्ट आपके कीज हों उनका लेंथ चेक कर रहा है और वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तब क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। अब हम क्या करेंगे, परसिवरेंस में देखो कि कितने आपके यूनिक यानी कि डिस्टिंक्ट कितने वॉवेल्स हैं। तो आप देख रहे हो कि एक ई है, ई की काउंट क्या है, ई आप देख रहे हो कि यहाँ पे ई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है 4 है, लेकिन हमें ई के लिए 4 की नहीं बनेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट तो ई एक ही ना है आपके वॉवेल में। तो यहाँ पे ई क्या होगा, एक ई के लिए की बना, फिर दूसरा की क्या बनेगा, उसके बाद आर है, एस है, ये तो कांस्टेंट है, और जो वॉवेल्स है और क्या है उसमें और एक है ए। देखो ई और ए यहाँ पे 2 की बनेंगे इस वाले केस में विडिक्ट के।
जो वेडिक्ट की होगा, वेडिक्ट जो डिक्शनरी होगा, इसमें 2 की बन रहा है, एक की बन रहा है परसिवरेंस के लिए, एक ई की बन रहा है, और क्या बनेगा, एक ए की बन रहा है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें 2 की है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि जो लेंथ चेक करेगा कि वेडिक्ट के कितने कीज हैं, उसकी लेंथ कितनी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2। अब जब ये चेक होगा क्या 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, जब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख रहे हो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे फॉल्स है। अगर ट्रू होता तब रिटर्न ट्रू करता, अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और हमें यही पूछ रहा था कि द रिटर्न वैल्यू ऑफ इज रिच वाई विल बी फॉल्स, कब, कौन से वर्ड के लिए। तो आप देख रहे हो कि अगर हम वर्ड के रूप में क्या पास कर रहे हैं, अगर वर्ड के रूप में हम परसिवरेंस पास कर रहे हैं तो हमारा इज रिच जो प्रोसीजर है वो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर हम इनके लिए चेक करना चाहें तो देखो कंप्यूटेशनल में कौन कौन से हमें आपके क्या आ रहे हैं, कीज आएंगे वीडिक में। तो एक तो ओ की बनेगा, ठीक है, एम पी यू, एक यू की बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, एक ए की बनेगा, और जो है एक आई की बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 जो आपके क्या बन रहे हैं, 4 डिस्टिंक्ट वॉवल के की बन रहे हैं, जो कि आप इससे मैच करोगे, क्या 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। आप इसको भी चेक करोगे तो इसमें कितने कीज बनेंगे, एक ओ क्यू की बनेगा वीडिक में, एक यू की बनेगा, फिर क्या बनेगा, एक ई की बनेगा, ठीक है। और कोई की तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखो क्या 3 ग्रेटर देन, इसमें क्या है, इसका लेंथ काउंट करेगा कि वीडिक में कितने की है, उसका लेंथ बताओ, तो 3 रिटर्न करेगा, ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करोगे क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू 3 है, तो आप देख रहे हो कि ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन क्या इक्वल है, तो ये भी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन वाले में देखो कौन से की कितने बनेंगे वीडिक में की, एक तो ओ के लिए की बनेगा, एक आई के लिए की बनेगा, और एक ई के लिए की बनेगा। जब इनके लिए देखोगे तो ये भी क्या होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये क्या होगा, जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी लाइन 11 में, ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन हमें ये बोलना था कि इज रिच फॉल्स कब रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न कब करेगा, जब परसिवरेंस हम वर्ड को पास करेंगे पैरामीटर के रूप में। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से केवल एक ही ऑप्शन राइट होने वाला है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड, यहाँ पे आपको एक सूडो कोड दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से, ये वाला क्या है, ये एक सूडो कोड है, ठीक है। ये आप ध्यान से देखो, ये सूडो कोड है, ठीक है। इससे बोला है कि द फ्लोर फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए नंबर n। अब फ्लोर हमने मैथ में भी पढ़ा था, फ्लोर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये फ्लोर के डिफाइन कर रहा है, आपको प्रोसीजर पहले प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको यहाँ पे कोई प्रोसीजर इसके लिए नहीं देखना पड़ेगा, आपको जस्ट फ्लोर कॉल करेगा, आपको पता होना चाहिए फ्लोर क्या काम करते हैं। अगर मान लो फ्लोर 1.8 इसमें पैरामीटर पास करते हो, यानी कि जो भी इसमें वैल्यू पास करोगे, इससे नीचे वाला वैल्यू लेगा, ठीक है। अगर मान लो फ्लोर में क्या करोगे, अगर फ्लोर में हमने 2 पास कर दिया तो 2 में 2 रिटर्न करेगा। अगर फ्लोर में हमने क्या पास किया, अगर फ्लोर में मान लो कि हमने 2.1 पास किया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका 2 रिटर्न करेगा। अगर आप फ्लोर में अगर 2.9 पास करते हो तो ये क्या रिटर्न करेगा, अभी भी ये 2 रिटर्न करेगा। तो समझ गया फ्लोर क्या करता है। वैसे ही रिमाइंडर बोल रहा है, द रिमाइंडर एक्स जे फंक्शन रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई जे, यानी कि अगर मान लो कि रिमाइंडर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, जैसे मान लो कि ये रिमाइंडर फंक्शन है और ये क्या किया गया, एक 24 नंबर दिया गया और 10 नंबर दिया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब 10 से 24 में डिवाइड दोगे तो कितने बढ़ जाएगा, ये 2 बढ़ जाएगा, 10 2 जा 20, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। तो यही वाला जो होगा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा और ये रिटर्न क्या करेगा 4, यानी कि जो भी आप डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर फंक्शन वो रिटर्न करेगा। तो आपको फ्लोर और रिमाइंडर दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं इनको डायरेक्टली कॉल किया जाएगा। तो प्रोसीजर को हम स्टार्ट करते हैं, देखना प्रोसीजर ये कह रहे हैं कि ए जो है वो क्या कर रहा है, ए में 18, 19, 24 और 21 और 13 है। हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। ए क्या है, एक लिस्ट है। बी देख रहे हो, बी क्या है, ये एम्प्टी लिस्ट है। यहाँ पे फॉर ईच किया जा रहा है, फॉर ईच नंबर इन ए, यानी कि इस वाले लिस्ट में से फॉर ईच लगाया जा रहा है। यहाँ पे लिस्ट क्या होगा, 14, 19, 24, 21 और 13 है। तो फॉर ईच क्या करते हैं हम जानते हैं, फॉर ईच नंबर बोले तो यानी कि नंबर में क्या होगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। क्या करेगा फॉर ईच, हर एक एलिमेंट, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। जैसे एक बार अगर फॉर ईच लूप चला तो पहली बार में क्या होगा, 18 स्टोर होगा, ठीक है। अगर दूसरी बार चला लूप तो दूसरी बार में 19 स्टोर होगा नंबर में, फिर तीसरी बार 24, फिर फोर्थ बार में 21 और फिफ्थ बार में क्या होगा 13 स्टोर होगा। यानी कि हर एक बार नंबर जो होगा चेंज होता रहेगा जितनी बार आपका लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या चेक हो रहा है, इफ चेक कंडीशन नंबर। अब देखो यहाँ पे चेक कंडीशन क्या है, चेक कंडीशन एक प्रोसीजर है। अब यहाँ पे इस प्रोसीजर को कॉल किया जा रहा है, प्रोसीजर को कॉल तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें पैरामीटर के रूप में क्या पास किया जा रहा है, जो हमने लिस्ट से पहला वाला एलिमेंट लिया, फिर उसके बाद एक बार लूप चलेगा तो पहला वाला एलिमेंट, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट, जो हम एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम चेक कंडीशन में पास कर रहे हैं। यानी कि अगर फर्स्ट बार में अगर लूप चलेगा तो पहली बार में नंबर में क्या स्टोर होगा, 18 स्टोर होगा। और जब चेक कंडीशन में इसको पास करोगे तो फर्स्ट बार लूप चलने के बाद जो चेक कंडीशन में एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स में हमने 18 पास किया, इतना समझो आप। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, चेक कंडीशन क्या चेक करेगा, चेक कंडीशन कर रहा है सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 0। ये सम ऑफ डिजिट एक वेरिएबल है और इसको 0 पे इनिशियलाइज किया गया।
टेम्पोररी इक्वल टू एक्स किया जा रहा है। अब यानी कि जो एक्स में अभी 18 था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक अलग वेरिएबल ले रहे हैं टेम्प नाम का, और उसमें हम एक्स की वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, और एक्स में क्या है अभी 18 है, तो हमने क्या किया टेम्प में 18 स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 11th लाइन देखो, 11th लाइन कह रहा है वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। अब ये चेक कर रहा है कि जो 18 है क्या 0 से बड़ा है, तो ये तो बड़ा है ना, तो जब बड़ा है तो क्या करेगा, अब ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये वाला पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे चेक करना, एक एक स्टेप समझना। ये क्या कर रहा है, डिजिट, डिजिट इक्वल टू रिमाइंडर टेम्प 10। अब यहाँ पे समझना, जो डिजिट में क्या स्टोर होगा, जो डिजिट में स्टोर होगा ये बताना आप। डिजिट में रिमाइंडर कॉल किया जा रहा है, और रिमाइंडर किस में कॉल किया गया, रिमाइंडर कॉल किया गया, और टेम्प 10, अभी टेम्प क्या है यहाँ पे, टेम्प क्या है अभी, टेम्प 18 है। जब एक बार लूप चला और अभी क्या है नंबर के रूप में 18 है, फिर क्या कर रहा है रिमाइंडर 18 को किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो अब देखो जब 18 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये 10 1 10, और ये कितना आएगा रिमाइंडर 8 आएगा। तो जो डिजिट में अभी स्टोर होगा वो क्या स्टोर होगा, ये जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा 8, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके डिजिट में स्टोर हो जाएगा 8। अगला देखो, अगला बोला है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 0 पे इनिशियलाइज था तो ये 0 हो जाएगा, और दूसरी बार जब हम किया तो क्या आ जाएगा, ये 0 + 8 हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, ये डिजिट का ऐड करके ये 8 हो गया। ठीक है, सम ऑफ डिजिट में क्या हुआ अभी 8 आ गया। अब देखो आगे क्या हो गया, टेम्प इक्वल टू फ्लोर इनटू, फिर आपका पैरामीटर में टेम्प डिवाइडेड बाई 10 किया गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेम्प में क्या स्टोर किया जा रहा है, फ्लोर फंक्शन कॉल किया जा रहा है। और फ्लोर तो फंक्शन कॉल किया गया, लेकिन अंदर इनर फंक्शन भी क्या है, टेम्प को डिवाइड किया जा रहा है 10 से। अब मान लो कि टेम्प क्या था, अभी टेम्प 18 है, क्या है 18 है, 18 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 बार जाएगा, ये 8 होगा, फिर ये कितना बचेगा, पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पे 8 आएगा। तो जब टेम्प को डिवाइड बाई 10 करोगे, यहाँ पे टेम्प को डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 1.8 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोर फंक्शन कॉल किया गया। अब हम जानते हैं कि फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, जब आप फ्लोर में 1.8 देते हो तो रिटर्न क्या देता है, 1 रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा फ्लोर, ये रिटर्न करेगा 1, और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये टेम्प में स्टोर हो जाएगा। तो टेम्प की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, अभी 1 हो जाएगी। ठीक है, जब 1 हो जाएगा तो टेम्प अब 1 होगा, फिर एक बार लूप चलेगा, क्या होगा, फिर एक बार लूप चलेगा, और लूप चलेगा, अब बताओ क्या होगा, डिजिट इक्वल टू रिमाइंडर टेम्प इंटू 10 होगा। यानी कि अब दूसरी बार जब लूप चलेगा तो टेम्प क्या था 1 है, और 1 को डिवाइड करेगा किससे, 1 को डिवाइड करेगा 10 से। जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही आएगा। तो अभी क्या होगा, अभी डिजिट में 1 आ गया, क्या आएगा, अभी डिजिट में 1 आएगा। और जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या होगा, जो सम ऑफ डिजिट है उसमें अभी 8, अभी डिजिट में क्या है, सम ऑफ डिजिट में अभी 8 था। ठीक है, जब हमने ये ऐड किया तो अभी सम ऑफ डिजिट में क्या है 8 है, लेकिन अब क्या है यहाँ पे 8 तो पहले वाला था, तो 8 ये है, और ऊपर वाला जो डिजिट है ये डिजिट, तो अभी डिजिट में क्या है 1, अब ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और इसको चेक कंडीशन में पास कर रहे हैं। तो चेक कंडीशन क्या कर रहे हैं, जैसे हमने 18 पास किया, यानी कि ये कितना आया, फर्स्ट वाला लूप चला तो ये आपका 9 आया, सम क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट ये 9 आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करो, ये चेक कर रहा है कि इफ रिमाइंडर x, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 0। अब ये चेक कर रहा है कि जो सम ऑफ डिजिट है और जो x एलिमेंट था, x पहले क्या था, x अभी आया था, हमने जो पहला एलिमेंट इसको दिया 18 आया, तो अभी x क्या है, तो अब रिमाइंडर कॉल किया जा रहा है इफ कंडीशन में, यहाँ पे 18 आएगा x की जगह पे, और सम ऑफ डिजिट यानी कि क्या कर रहा है, इस वाले पूरे नंबर का क्या कर रहा है, डिजिट का ऐड कर दे रहा है। तो ये 18 का एडिशन करके क्या है 9 आया, हमने पूरा एक एक स्टेप चेक किया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 18, 9 को रिमाइंडर में लेगा, अगर ये क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये इफ कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे क्या है इफ कंडीशन है, तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू, अगर ये कंप्लीटेड जो 9 है उसको डिवाइड करे, सम ऑफ डिजिट अगर उस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चेक कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा है, चेक कंडीशन तब ट्रू रिटर्न कर रहा है जब वो पूरा जो नंबर है वो अपने सम ऑफ डिजिट से क्या हो कंप्लीटली डिवाइडेड हो, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, जब ट्रू रिटर्न किया तो ये क्या कर रहा है, b इक्वल टू b प्लस नंबर, यानी कि एक b लिस्ट बना रहा है। b क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। जो कंडीशन इस वाले एलिमेंट के लिए ट्रू होगा, जैसे 18 के लिए क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये b में स्टोर हो जाएगा, b में क्या हुआ 18 स्टोर हो गया। फिर आपका 19 के लिए चेक करेगा कि आप बताओ, 19 के लिए चेक करेगा, चेक कंडीशन करेगा, और यहाँ पे इफ वाला चेक होगा कि क्या इफ के लिए कंडीशन मीट हो रहा है कि नहीं, यानी कि 19 को डिवाइड करेगा इसके सम से 9 + 10 से, क्या 19 10 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा, तो इस वाले 19 को इसमें ऐड नहीं करेगा। फिर 24 के लिए चेक करेगा कि 24 क्या सम ऑफ आपके डिजिट से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 18 के बाद 24 को लिस्ट में शामिल कर देगा। फिर आपका 21 को चेक करेगा, 21 इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा 3 होगा, क्या 21 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविजिबल होगा ट्रू होगा, तो यहाँ पे ट्रू आएगा और इसको भी क्या कर देगा इस वाले लिस्ट में शामिल हो जाएगा।
फिर आपका 13 चेक करेगा, 13 का सम ऑफ डिजिट क्या होता है 4, 4 क्या 13 को पूरा डिवाइड कर देगा, तो ऐसा नहीं है। यानी कि जो बी में रिटर्न फाइनली आएगा वो क्या आएगा 18, 24 और 21 आएगा। अब ऑप्शन देखो बी में क्या आ रहा है, बी में ऑप्शन ए जो है उसमें 18, 24 और 21 आ रहा है, यही ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें बोला है कंसीडर अ प्रोसीजर गिवन बिलो L1 एंड L2 आर टू लिस्ट, L1 और L2 क्या है टू लिस्ट है, एंड L इक्वल टू एलिमिनेट L1 और L2। एलिमिनेट एक प्रोसीजर कॉल है, ठीक है, एक प्रोसीजर डिफाइन है और इसमें क्या किया जा रहा है, दो आपके लिस्ट को पास किया जा रहा है L1 और L2 लिस्ट को, ठीक है, ये प्रोसीजर है। एक बार इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में बोल रहा है कि इट विल कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L1। ये क्या कह रहा है कि जो आपका ये लास्ट में जो रिटर्न करेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि जो L है ये क्या कंटेन करेगा, ये बोल रहा है कि L, आप ऑप्शन में देख रहे हो L क्या कह रहा है, L कंटेन करेगा ऑल द एलिमेंट ऑफ L2, L2 के एलिमेंट को कंटेन करेगा दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L1। यानी कि L2 और L1 को चेक किया जा रहा है, ठीक है, और देखा जा रहा है कि L2 वाला जो एलिमेंट L1 में ना हो उसको L वाले लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है, ये आपका A वाला कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2। ये कह रहा है कि जो L2 में होगा, यानी कि L में जो स्टोर हो रहा है वो L1 वाला वैल्यू स्टोर हो रहा है जो कि L2 में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तीसरा वाला बोला है इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू L1 एंड L2। ये बोल रहा है कि कॉमन वाले को ले रहा है, क्या कर रहा है, कॉमन वाले को ले रहा है, चाहे वो L1 में भी हो सकता है और L2 में भी हो सकता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, डी वाला ऑप्शन बोलता है इट विल कंटेन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन L1 और L2 बट नॉट बोथ। ये बोल रहा है कि दोनों में क्या हो, कि या तो L1 में हो, क्या बोल रहा है, या तो वो L1 में हो, इट विल कंटेन द एलिमेंट प्रेजेंट इन L1 और L2 नॉट इन बोथ, ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखते हैं, ये तो पता चलेगा कैसे, पहले हमें देखना होगा प्रोसीजर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया ऑप्शन से कि हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो लिस्ट फाइनली आ रहा है उसमें L2 के एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं या फिर L1 के एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं या फिर कॉमन वाला एलिमेंट स्टोर हो रहा है L1 में, L में, ठीक है। तो देखते हैं प्रोसीजर को, देखते हैं प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रोसीजर का नाम है एलिमिनेट और इसमें L1 और L2 लिस्ट है, दो लिस्ट को पास किया जा रहा है। L3 को हमने एम्प्टी लिस्ट बना के इसको डिफाइन किया, इनिशियलाइज किया गया और फाइंड को एक फ्लैग के रूप में फॉल्स पे सेट किया जा रहा है। फॉर इच आई इन L1, अब L1 मतलब ये हुआ कि जो भी लिस्ट 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको स्टोर कहाँ पर करेगा, आई में। लूप चलता जाएगा और लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट को एक्सेस करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, आई में। क्या स्टोर हो रहा है, आई में हर एक लिस्ट 1 के जो भी एलिमेंट है उसको कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, आई में स्टोर किया जा रहा है। फिर क्या किया, दूसरा एक लूप चल रहा है इनर लूप, फॉर इच जे इन L2। अब ये क्या कर रहा है, L2 से सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा और एक एक एलिमेंट को कहाँ पे स्टोर करता जाएगा, जे में स्टोर करता जाएगा, ठीक है। और फिर ये चेक करेगा, मान लो कि पहली बार लूप चला और आई में कुछ वैल्यू आई, ठीक है, जैसे मान लो कि हमने लिस्ट में ले लिया आई की मतलब जैसे L1 में है, ठीक है, L1 हमने एक लिस्ट लिया 1 2 3 4 और ये 6 लिया, 6 ही ले लो, ठीक है। और जो L2 है इसका लिस्ट हमने लिया 2 4 6 और 8, ये L2 लिस्ट है। अब इस वाले एग्जांपल को इससे अगर करोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेगा, पहली बार फॉर इच लूप चलेगा और आई में इस वाले लूप के लिए क्या होगा, लिस्ट 1 का पूरा जो होगा, फर्स्ट केस देखना, फर्स्ट बार एक बार फॉर इच लूप चला ऊपर वाला, तो ये क्या करेगा, आई इक्वल टू 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिस्ट 1 का पहला जो एलिमेंट होगा इसमें स्टोर हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 सेट हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे फॉर इच चलेगा, यानी कि इस वाले पूरे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ये फॉर इच जो नीनर वाला लूप है ये वाला क्या करेगा, L2 के सारे लिस्ट को एक्सेस करेगा और जे में सेव करेगा। तो जे बार जब पहली बार लूप चलेगा तो ये क्या आएगा, जे में 2 स्टोर होगा। अब ये चेक करेगा कि क्या इफ आई इक्वल टू जे, अब ये चेक कर रहा है इफ कंडीशन कि क्या 1 जो है वो इक्वल है 2 के। अगर ट्रू होगा तो क्या करेगा, आप फाउंड को ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, क्या करेगा, फाउंड को ट्रू सेट कर देगा। लेकिन बताओ ये फाउंड क्या, जो 1 है वो 2 के इक्वल है, नहीं है, तो ये वाला भी क्या होगा, रन नहीं करेगा पहले वाले केस के लिए, ठीक है। इतना हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, इफ नॉट फाउंड, अगर फॉल्स आ रहा है, ठीक है, अगर इफ नॉट फाउंड आ रहा है, अगर मान लो कि फॉल्स आ जा रहा है, जैसे ये वाला क्या है, अभी आप देख रहे हो कि 1 जो है, लिस्ट 1 जो एलिमेंट है वो क्या है, ट्रू नहीं है, यानी कि अभी फाउंड क्या होगा, अभी फाउंड क्या हो जाएगा, अभी फॉल्स है। फॉल्स क्या है, ऊपर वाला ही फॉल्स है। तो अब चेक करेगा यहाँ पे इफ नॉट फाउंड, तो ये क्या होगा, इफ नॉट फॉल्स। जब इफ नॉट फॉल्स हुआ तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू वाले केस में क्या होगा, जब दोनों मैच नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को मैच किया जा रहा है कि लिस्ट 1 का एलिमेंट लिस्ट 2 के एलिमेंट से मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो L3 एक लिस्ट बना रहा है और L3 लिस्ट में क्या है, पहले एम्प्टी था, ये एम्प्टी लिस्ट था और मैच ना कर रहा है तो क्या कर रहा है, आई को स्टोर कर रहा है, आई को इसमें अपेंड कर रहा है, ठीक है। अब आप बताओ कि आई लिस्ट है, अगर आई लिस्ट को इसमें अपेंड कर रहा है, आई को ऐड कर रहा है, तो हमने देखा कि आई में क्या स्टोर है, आई इक्वल टू 1 पहला एलिमेंट स्टोर है,
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आई है उसमें L1 जो है यानी लिस्ट 1 का हर एक एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं और उसी को क्या कर रहे हैं L3 में चेक कर रहे हैं। कब चेक कर रहे हैं, कब इसको स्टोर कर रहे हैं, तब स्टोर कर रहे हैं जब L1 का हम चेक कर रहे हैं कि क्या L1 का कोई भी एलिमेंट L2 से क्या करे, मैच ना कर रहे। अगर मैच करता है तो हम नहीं करेंगे, अगर जब मैच नहीं करता है तो L3 में क्या कर देंगे, L1 के एलिमेंट को स्टोर करते चलेंगे। तो अब हमें यहाँ से पूरा आइडिया चल गया होगा। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे L2 तो हम स्टोर कर ही नहीं रहे हैं, L में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, L1 को कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। हम L में जो L1 में जो हम L1 के एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2, जो कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों मैच नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं The following pseudocode is executed using the library dataset. What will they represent at the end of execution? ये क्या है, pseudocode है और ये लाइब्रेरी डेटा सेट पर रन कर रहा है। यानी कि लाइब्रेरी में क्या होंगे, आई ऑथर के नेम होंगे, उनका ईयर होगा, उसी पे ये रन किया जा रहा है। डी को क्या किया जा रहा है, pseudocode को हम देखते हैं पहले। डी को ये एक आपका एम्प्टी डिक्शनरी है, उसको इनिशियलाइज किया गया एम्प्टी पे। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि टेबल 1 से डेटा रीड कर रहा है और तब तक पूरा डेटा रीड करता रहेगा जब तक कि क्या हो, टेबल 1 में रोज हो। क्यों मैं बता रहा हूँ कि तब तक रो आपका रीड करता रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख लो कि एक बार जब टेबल को रीड कर लिया पहला रो, तो उस वाले टेबल को क्या करते हैं, मूव x टू टेबल 2, उस वाले रो को टेबल 2 में मूव कर दे रहा है। यानी कि धीरे धीरे जो टेबल होगा वो खाली होता रहेगा और जब तक जीरो नहीं हो जाता टेबल में कोई भी अगर रो रहेगा तब तक ये क्या करता रहेगा, लूप चलता रहेगा और हर एक रो को उसको एक्सेस करता रहेगा। तो वाइल लूप चलेगा जब तक उस पर रो होंगे टेबल के। उसके बाद वाइल लूप पे क्या है, अगर रो है तो वो फर्स्ट रो को रीड करेगा और उसको कहाँ पे स्टोर कर लेगा, एक्स में स्टोर कर लेगा। एक्स पे क्या होगा, एक्स में फर्स्ट वाला जो रो होगा टेबल 1 का, उसको उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जो भी एक्स में स्टोर होगा उसमें क्या किया जा रहा है, इफ इज की डी एक्स डॉट ऑथर। हमने देखा था इज की क्या होता है, इज की एक फंक्शन होता है, प्रोसीजर होता है जो कि ये चेक करता है डी क्या है, लिस्ट है, डी क्या है, डिक्शनरी है, सॉरी लिस्ट नहीं है, डी डिक्शनरी है। इसकी क्या चेक करेगा कि एक्स डॉट ऑथर नाम से ये चेक करेगा कि इस नाम का कोई की डी डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ट्रू, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि जो डिक्शनरी है उसका ऑथर, उसकी जो एक्स डॉट ऑथर है यानी कि उस ऑथर का जो उसमें वैल्यू स्टोर होगी। जैसे हमने क्या किया, सपोज करो कि हमने डी में कुछ इस तरीके से वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, डी में क्या स्टोर करा रहे हैं, देखो अभी तो ये पहली बार में क्या होगा, डी तो एम्प्टी है, तो फर्स्ट बार जब भी आएगा वो क्या होगा, ऑथर के सामने ऑथर ये चेक करेगा कि क्या वो ऑथर उस वाले डिक्शनरी में है कि नहीं, उसका मतलब की है कि नहीं। तो फर्स्ट बार में तो भाई कोई है ही नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो एल्स वाले में आएगा। एल्स वाले में क्या होगा, अगर वो नया लिस्ट उसमें क्रिएट करेगा, नया मतलब एक की जनरेट करेगा इस वाले डिक्शनरी में, और कौन से नाम से करेगा, डी एक्स डॉट ऑथर। एक्स डॉट ऑथर मतलब रो में, उस रो में जो ऑथर होगा उसके हिसाब से उसका नाम से एक की जनरेट करेगा और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करेगा, उसमें ईयर स्टोर कर देगा। मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो सपोज करो कि एक सेम ऑथर है, ए नाम का ऑथर है, ठीक है, सेम ही ऑथर है, उसका नाम ए है और ए में मान लो कि रो 1 में उसका 1992 में आपका क्या है, बुक पब्लिश हुआ है, एक बुक पब्लिश हुआ है 1994 में, एक पब्लिश हुआ है बुक 1991 में, एक बुक पब्लिश हुआ है 2001 में। ठीक है, ये मान लो कि 4 है और ये ए ऑथर है। ठीक है, और इसके जो 4 बुक हैं उनके अलग अलग टाइम पे ये बुक पब्लिश हुए हैं, 1992, 1994, 1991 और 2001। अब जो चेक क्या करेगा, चेक करेगा पहली बार में यहाँ से हर एक रो को एक्सेस करेगा और उसके ऑथर को चेक करेगा कि क्या पहली बार में जो डी है यानी कि उस डिक्शनरी में उस नाम का कोई की है, तो पहली बार में कहाँ ही की होगी, क्योंकि ये तो एम्प्टी है। अब एम्प्टी है तो क्या करेगा, पहली बार में जब ये क्या करेगा, पहली बार में ए की वैल्यू को ऑथर का जो नेम है उसके नाम से की बनाएगा, डी में क्या बनाएगा, उसके नाम से इस तरीके का की बनाएगा, जैसे ए नाम का की बनाएगा ऑथर के नाम से, और उसमें वैल्यू क्या करेगा स्टोर, उसमें उसके ईयर को स्टोर कर लेगा। जैसे पहले वाले केस में क्या है, 1992 को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, पहली बार में ये तो स्टोर हो गया, अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरी बार में क्या होगा, अब ये चेक करेगा इज की डी डॉट डी कॉमा एक्स डॉट ऑथर, अभी 1992 ही होगा। ठीक है, अब 1992 को चेक करेगा कि क्या जो अभी प्रेजेंट है, दोनों अगर मान लो प्रेजेंट आ रहे हैं, इसकी अगर है एक्स डॉट ऑथर क्या इसमें प्रेजेंट है, तो चेक करेगा कि जो अभी करंट डी एक्स डॉट ऑथर है उसकी वैल्यू क्या है, अभी 1992 अभी देगा। ये चेक करेगा कि अगला वाला जो रो अभी रीड किया 1994, इसका आपका क्या है, ईयर ऑफ बुक है, बुक का पब्लिकेशन ईयर जो कि है 1994 है। ये चेक करेगा कि क्या 1992 ग्रेटर देन 1994 है, तो ऐसा तो नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा वैल्यू, तो अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं होगा और जो आपका ऑथर का जो डेट है वो क्या होगा, जो ईयर है वो 1992 ही सेफ है। फिर दूसरी बार आपका रीड करेगा आपके इस वाले एलिमेंट को, फिर ये चेक करेगा कि क्या 1992 जो है वो ग्रेटर देन 1991 है। ठीक है, यही तो है, तीसरे वाले रो में 1991 है, तो ये जो कंडीशन होगा वो ट्रू होगा, और जैसे ही ट्रू होगा
तो जो आपका ऑथर का ईयर है, जो आपका ऑथर का नेम से जो ईयर है, करस्पॉन्डिंग ईयर है, उसमें क्या कर देगा, उसमें इस वाले ईयर को, जो करंट ईयर है, ये क्या है एक्स डॉट ईयर 1991, इस वाले को अपडेट कर देगा। तो जो पहले 1992 था, अब क्या हो जाएगा 1991 हो जाएगा। ऐसे फिर 2001 को चेक करेगा, 1991 से चेक करेगा कि क्या ये 2001 से बड़ा है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इन वाले लिस्ट में से हमने पूरा चेक किया, और अभी ईयर में जो इस वाले लिस्ट में अभी ऑथर के सामने कौन सा ईयर सेव है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1991 स्टोर है, यानी कि इसमें वही नंबर आपके सेव हो रहे हैं जो कि क्या हो, जो पहला साल हो, जो पहले स्टार्टिंग में जो बुक हो रही हो, ये लेटेस्ट वाला नहीं, जो सबसे पुरानी बुक होगी, यानी कि जो फर्स्ट बुक होगी ऑथर की, वो वैल्यू स्टोर कर रहा है डी एक्स डॉट ऑथर में। यही पूछ रहे हैं व्हाट विल डी रिप्रेजेंट एट द एंड। तो अब देखो ऑप्शन देख लो, हमें पता चल गया कि डी क्या कर रहा है, डी जो फर्स्ट बुक है, यानी सबसे पुरानी वाली जो बुक है, उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ये बोलता है डिक्शनरी विद ऑथर एज की मैप टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ देयर लेटेस्ट बुक। क्या कर रहा है, लेटेस्ट बुक। लेटेस्ट बुक मतलब अभी इसमें देखो 2001 इसके हिसाब से सेव होना चाहिए, लेकिन 2001 तो सेव हो नहीं रहा है। जो सबसे पहली बार बुक रखा था उसको ये सेव किया है, 1991 को स्टोर किया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, डिक्शनरी विद ऑथर एज की मैप टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट बुक, ये वाला क्या ऑप्शन राइट होगा। तो आप देख रहे हो कि हमने देखा कि 1991 में क्या किया था, इसने सबसे पहली बार बुक पब्लिश किया था, और वही क्या हमें डिक्शनरी में भी मौजूद मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे, अभी हमारे डिक्शनरी में, अभी आप यहाँ पे देखें, अभी हमारे डिक्शनरी में क्या है 1991 स्टोर है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो कोड है उसमें क्या हो रहा है, पूरे कोड में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये क्या होगा, ये जो डिक्शनरी है विद ऑथर एज की मैप ऑफ द ईयर पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट बुक को क्या करेगा, स्टोर करेगा डी में, डिक्शनरी में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ना ही ये वाला सही होगा, ना यही सही होगा, ना ये सही होगा, ऑप्शन 20 का राइट होगा, उसके फर्स्ट बुक को स्टोर करेगा। और हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लिया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको ध्यान से पढ़ो। ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक से ज़्यादा राइट हो सकते हैं या एक भी राइट हो सकते हैं, ध्यान से पढ़ो। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर डेटा सेट। स्कोर डेटा सेट पे पूरा सूडो कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसमें बोल रहा है कि लेट एम पी एंड सी बी द लिस्ट ऑफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली। एम बोल रहा है कि एम एक तरीके का लिस्ट है जिसमें सीक्वेंस नंबर स्टोर होगा। किनका सीक्वेंस नंबर स्टोर होगा, जिन्होंने मैथ्स में क्या स्कोर किया हो, 75 से ज़्यादा स्कोर किया हो। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, क्या कहना चाहता है कि सपोज करो एम है, एक लिस्ट है, ठीक है, एम में उन बच्चों का नंबर स्टोर होगा, उस नंबर का सीक्वेंस नंबर स्टोर होगा बच्चों का। जैसे 101 क्या एक सीक्वेंस नंबर है, ये उस बच्चे का सीक्वेंस नंबर है जिसने क्या हो, मैथ में 75 से ज़्यादा स्कोर किया हो। जैसे और हम मान लेते हैं 101 एक सीक्वेंस नंबर है बच्चे का, एक है मान लो 102, 105 और 106, ये सीक्वेंस नंबर है। और इससे आपको पता क्या चलता है कि इन वाले बच्चों का जो सीक्वेंस नंबर है उनका मैथ में क्या है, 75 से ज़्यादा है। ऐसे ही बोल रहा है पी है और आपका केमिस्ट्री है। पी जो लिस्ट है उसमें क्या है, पी में उन बच्चों का सीक्वेंस नंबर स्टोर होगा जिनके फिजिक्स में क्या हो, 75 से ज़्यादा है। जैसे हमने मान लिया कि 102 एक सीक्वेंस है जिसका फिजिक्स में ज़्यादा नंबर है 75 से, ऐसे ही 103 एक बच्चा है, एक 104 का बच्चा है, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री में अगर देखते हैं, केमिस्ट्री में 75 से जिनके ज़्यादा होंगे उनका सीक्वेंस नंबर सी लिस्ट में सेव होगा। तो सी में मान के चलो 105 सीक्वेंस जो नंबर है उसका 75 से ज़्यादा है। ऐसे ही मान लो कि एक 103 है और एक 107 है, ठीक है, हमने ये लिस्ट मान लिया। और यही बोल रहा है कि इनमें वही सीक्वेंस नंबर शामिल होंगे जिनके 75 से ज़्यादा है। 75 से अगर मैथ में शामिल होगा तो मैथ में आपका शामिल होगा, अगर फिजिक्स में ज़्यादा होंगे 75 के तो उसका सीक्वेंस नंबर पी में आपका लिस्ट में शामिल होगा। तो अब बोल क्या रहा है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन डिक्ट स्टोर डिक्शनरी। डिक्ट क्या है, एक आपका डिक्शनरी है और ये स्टोर क्या कर रहा है, विद द सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये भी सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट के सीक्वेंस नंबर को स्टोर कर रहा है, लेकिन किससे मैप करके, ये कर रहा है टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 75। देखते क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहता है डिक्ट इक्वल टू आपका एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। वाइल लूप का यहाँ पे कंडीशन है कि टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि टेबल 1 में क्या हो, रोज हो। और उसको क्या किया जा रहा है, लाइन 3 चेक करो, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, यानी कि टेबल 1 से पहला वाला रो रीड करेगा, उसको एक्स में स्टोर कर लिया। फिर यहाँ पे हो रहा है डिक्ट एक्स डॉट सीक्वेंस नंबर इक्वल टू एन सब एक्स डॉट सीक्वेंस नंबर। अब देखो ये एन सब क्या है, प्रोसीजर है और यही आपको ऑप्शन में दिया गया है। जैसे ये वाला ऑप्शन ए हो गया, क्या ये एन सब इस तरीके का दिखेगा, या फिर ऑप्शन बी जो है ये एन सब इस तरीके का कुछ प्रोसीजर दिखेगा, या फिर सी वाला ऑप्शन की तरह दिखेगा, या फिर प्रोसीजर कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन हमारा जो एंड गोल है वो क्या पता चलना चाहिए, हमें एंड गोल में ये पता चलना चाहिए कि जो आपके मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री उन बच्चों का नंबर का सीक्वेंस नंबर इसमें स्टोर हो, डिक्ट में उनका सीक्वेंस नंबर स्टोर हो, जिनका क्या हो, आपका मैथ में नंबर ज़्यादा हो सकता है, फिजिक्स में, मैथ में 75 से ज़्यादा नंबर हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, या फिर केमिस्ट्री में हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कंडीशन कि मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, फिर फिजिक्स में हो, कोई कंडीशन नहीं है। सारे नंबर उनके क्या होंगे, सीक्वेंस नंबर उनके नंबर से मैप होंगे जिनका क्या हो, 75 से ज़्यादा हो। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला प्रोसीजर कहता है वो ये कह रहा है
कि काउंट को 0 पे सेट किया गया और n में क्या पास किया जा रहा है, n में ये पास किया जा रहा है सीक्वेंस नंबर, n सब में x डॉट सीक्वेंस नंबर जो हमने टेबल 1 से रो पढ़ा उसका सीक्वेंस नंबर को क्या कर दिया हमने यहाँ पे प्रोसीजर में पास कर दिया, ठीक है, n सब्जेक्ट में। यानी कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें उसके 75 से ज़्यादा हैं, तो काउंट को 0 पे सेट किया गया और ये चेक किया जा रहा है इफ कंडीशन इफ मेंबर m, n। अब देखो m, n मेंबर का मतलब क्या होता है, ये चेक करेगा कि ये जो सीक्वेंस नंबर है, जैसे अभी मान लो सपोज करो टेबल 1 में जो रो था, जो रो फर्स्ट है उसमें जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है 101, क्या ये 101 आया सीक्वेंस नंबर, उसका हमने क्या किया सीक्वेंस नंबर ले लिया। अब ये चेक करेगा कि जो 101 है, अभी n की वैल्यू क्या है 101 है, अब ये चेक करेगा कि जो हमारा m है, m लिस्ट है, क्या इसमें 101 इसका मेंबर है, अगर मेंबर होगा तो काउंट क्या हो जाएगा बढ़ के 1 हो जाएगा, अभी काउंट का क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें फिर एक बार काउंट को बढ़ा के 1 कर दिया, यानी कि एक सब्जेक्ट में इसके मैथ में क्या है आपका 75 से ज़्यादा है तो ये सीक्वेंस नंबर मैच कर रहा है, यानी कि 1 हो गया। फिर क्या करेगा, चेक करेगा इफ वाला कंडीशन, दूसरी बार ये चेक करेगा कि क्या उस नंबर का, उस सीक्वेंस नंबर का सेम सीक्वेंस नंबर क्या उसका मेंबर पी में है, फिजिक्स में है क्या, तो ये सीक्वेंस फिजिक्स में भी पाया जा रहा है, तो आप देखोगे कि 101 तो कहीं नहीं है, तो अभी भी क्या होगा काउंट अभी 1 ही होगा, कोई इंक्रीमेंट यहाँ पे ये वाला सेगमेंट नहीं रन करेगा। जब ये ट्रू होगा, जब इसका मेंबर होगा तभी काउंट को क्या कराया जाएगा 1 बढ़ाया जाएगा। तो 101 तो केवल इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप देखोगे कि अभी जो काउंट होगा वो क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे क्या आएगा इस वाले सीक्वेंस नंबर के लिए ये काउंट क्या होगा आपका, जो ये रिटर्न करेगा ये काउंट को आपका रिटर्न करेगा, और इस वाले सीक्वेंस नंबर के लिए यानी कि 101 के लिए आपका ये क्या हो जाएगा वैल्यू स्टोर, ये इसका जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा वो 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दिखा रहा है कि 101 सीक्वेंस नंबर का ऐसा बच्चा है जिससे केवल मैथ्स में यानी कि केवल एक सब्जेक्ट में क्या है आपके 75 से ज़्यादा है। अब 102 होगा, दूसरे वाले रो में मान के चलो कि 102 का सीक्वेंस नंबर है, 102 को चेक करना है, 102 का चेक होगा तो आप यहाँ पे पाओगे कि 102 जो है वो मैथ में भी पाया जा रहा है, यानी कि काउंट क्या होगा अभी इस केस में, काउंट जो होगा यहाँ पे चेक करना, काउंट जो होगा वो 1 हो जाएगा। फिर आपका 102 फिजिक्स में चेक होगा, यहाँ पे फिजिक्स में मेंबर है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 और बढ़ा देगा तो अभी काउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर आपका चेक करें केमिस्ट्री में क्या 102 है, तो यहाँ पे 102 नहीं है, तो अभी काउंट क्या रिटर्न करेगा 2 रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 102 नाम का एक की बनेगा सीक्वेंस नंबर का, और इसके आगे क्या होगा वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर सब्जेक्ट में यानी कि उस बच्चे का अगर उसने कितने भी सब्जेक्ट में क्या किया हो 75 से स्कोर ज़्यादा किया हो तो उसके आगे उस वाले नंबर को क्या किया जा रहा है ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक है। यानी 101 ने केवल एक सब्जेक्ट में 75 से ज़्यादा स्कोर किया, 102 में क्या किया केवल 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स और आपके मैथ, इसमें क्या किया 75 से स्कोर ज़्यादा किया तो इसका ये वाला सेव हो गया। और यही हमें चाहिए था कि हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मैप हो नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट है स्कोर मोर देन 75, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन क्या होगा हमारा राइट होगा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं क्या ये वाला प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। 2 वाला ऑप्शन बोल रहा है काउंट इक्वल टू 0 सेट किया गया, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इफ मेंबर m, n, अब ये चेक कर रहा है कि क्या ये सीक्वेंस नंबर आपके मैथ में है, अगर मैथ में होगा तो मान लो मैथ में 101 के लिए केस लेते हैं, मैथ में अगर होगा तो ये क्या होगा 1 बढ़ा दिया। फिर अब देखो ये लूप अभी खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, अब ये कंडीशन चेक करने का मैथ में क्या होना चाहिए ये सीक्वेंस होना चाहिए, फिर ये चेक कर रहा है, फिर उसी में इनर इफ कंडीशन चेक करेगा, इनर इफ में क्या वो जो सीक्वेंस नंबर है क्या वो फिजिक्स में भी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड कंडीशन चेक हो रहा है, यानी कि जब आप एक आउटर इफ लेते हो और एक इनर इफ लेते हो तो ये एंड की तरह काम करता है। एंड बोले तो यानी कि ये चेक करेगा कि उस वाले सीक्वेंस नंबर का मैथ में भी होना जरूरी है और फिर मैथ में होगा तब ये आएगा फिजिक्स में, तो ऐसा तो है नहीं, उसका नंबर फिजिक्स में हो सकता है ज़्यादा, मैथ में भी हो सकता है या केमिस्ट्री में हो सकता है, हमें एंड वाला कंडीशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एंड वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, यानी कि ये वाला भी क्या होगा गलत होगा, हमें एंड नहीं चेक करना, अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में इसका नंबर ज़्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे काउंट बढ़ा के उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आउटर इफ और एक इनर इफ दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है, ये एक आपका एंड वाला कंडीशन बन रहा है, तो ये वाला हमें नहीं लेना है। सी वाला देखो, सी वाले में बोल रहा है प्रोसीजर एन सब, और यहाँ पे एन जो आपका है रो का जो फर्स्ट रो पास किया गया और उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे होगा। फिर ये चेक करिएगा काउंट को 0 पे सेट किया गया, फिर सब्जेक्ट लिस्ट बना रहा है और MPC, अब जो सब्जेक्ट लिस्ट में क्या होगा कि जितने भी ये आपके थे मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला लिस्ट, इसको कंबाइन करके क्या कर दिया सब्जेक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। और यहाँ पे फॉर ईच का यूज किया जा रहा है, फॉर ईच एस लिस्ट इन सब्जेक्ट लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस करेगा। जैसे ये मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग थे तो हमने इफ वाला कंडीशन लगा के अलग अलग चेक किया,
लेकिन इसको क्या किया गया, इसको कंबाइन करके एक लिस्ट में डाल दिया सब्जेक्ट लिस्ट में। अब क्या कर रहा है, फॉर ईच का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, फॉर ईच से क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट लिस्ट यानी कि हर एक सीक्वेंस को क्या किया जाएगा, इसको मैच किया जाएगा, उसके हर एक सीक्वेंस को पहले हर एक एलिमेंट को यहाँ पे रीड किया जाएगा और उसको मैच किया जाएगा कि जो सीक्वेंस नंबर अभी हमने लिया है चेक करने के लिए क्या वो उस लिस्ट में शामिल है। अगर उस लिस्ट में शामिल तो क्या होगा, काउंट इक्वल टू बढ़ जाएगा। यानी कि जो हमने ये वाला काम किया अलग अलग इफ कंडीशन लगा के, और एक सेपरेट वाले अलग, जैसे मैथ के लिए हमने सेपरेट लिस्ट लिया था, फिजिक्स के लिए अलग सेपरेट लिस्ट है और सी का अलग सेपरेट लिस्ट है। अब इन तीनों को क्या कर दिया जा रहा है, इनको एक लिस्ट में कंबाइन कर दिया गया और उसी वाले लिस्ट को क्या किया जा रहा है, उसी वाले लिस्ट को, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया जा रहा है फॉर ईच से, और उसको कंडीशन चेक किया जा रहा है कि क्या जो आपने ये सीक्वेंस नंबर पास किया है वो सीक्वेंस नंबर क्या उस लिस्ट में शामिल है कि नहीं। अगर उसका मेंबर होगा तो ये बोलाएगा कि जो आपका काउंट है उसको बढ़ा दे रहा है। तो यानी कि ये वाला काम सी और ई क्या होगा, दोनों एक ही तरह का काम होगा और ये भी क्या होगा, सही रिटर्न वैल्यू देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का वैल्यू रिटर्न ये भी देगा। डी वाला देखते हैं। डी वाले में आप देखो कि यहाँ पे इनर लूप है, इनर आपका इफ कंडीशन है, फिर यहाँ पे भी इनर है, फिर यहाँ पे भी इनर है। यहाँ पे मतलब एक देख लो कि यहाँ पे आउटर इफ, यहाँ पे इनर, फिर यहाँ पे इनर। ये कहीं ना कहीं एंड की तरह काम करेगा। ये चेक करेगा कि मैथ में होना चाहिए, फिजिक्स में होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री में होना चाहिए, तब क्या होगा, काउंट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो किसी का मैथ में केवल हो तो वो रिटर्न करना चाहिए कि हाँ मैथ में उसका क्या है, एक की जनरेट हो जाए, मैथ में इसमें एक सब्जेक्ट में इसका ज़्यादा नंबर है, तो हमें तो यही चाहिए होता। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होने वाला है उसमें ए ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डेटा सेट, लेट एक्स डॉट वर्ड एंड वाई डॉट वर्ड इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक्स डॉट वर्ड जो पास कर रहा है वो इंजीनियरिंग पास कर रहा है और वाई डॉट वर्ड जो है वो उसमें एनालिसिस पास कर रहा है। तो ये वर्ड डेटा सेट पे आपका पूरा सूडो कोड रन क्या कर रहा है, तो ये वाला आपका सूडो कोड है। ठीक है, और यहाँ तक है आपका सूडो कोड। लास्ट में बोल रहा है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। क्या क्या आपका करेक्ट हो सकता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉमन डिक्ट विल बी n312, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिक्ट विल बी n1, आई जो है वो स्टोर है आपका 1 पे। क्या ये सही है? तो ये आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ये क्या है, ऑप्शन डी है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा 7th में। ठीक है, ये इसमें मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल रहा है कि हमें कॉमन डिक्ट में क्या होगा लास्ट में, ये पता होना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें कॉमन डिक्ट में क्या स्टोर होगा, उस डिक्शनरी में क्या की होगा, उस की में क्या वैल्यू स्टोर होगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारा पूरा फोकस उसी पे होगा कि कॉमन डिक्ट में आखिर स्टोर हो क्या रहा है। तो पहले हम सूडो कोड को देखते हैं। बोले फर्स्ट डिक्ट इसको एम्प्टी आपका डिक्शनरी है, सेकंड डिक्ट भी क्या है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, आपका एम्प्टी डिक्शनरी है, कॉमन डिक्ट भी क्या है एम्प्टी डिक्शनरी पे इसका इनिशियलाइज किया गया। फिर बोला फर्स्ट डिक्ट में ये आपका वेरिएबल है, इसमें क्या हो रहा है, एम्प्टी वाले में ये स्टोर होगा वैल्यू, जो क्रिएट डिक्ट नाम का जो प्रोसीजर है जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, फर्स्ट डिक्ट पे स्टोर किया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट डिक्ट में स्टोर होगा वो एक्स में क्या पास किया जाएगा, इंजीनियरिंग वर्ड पे पास किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट बार में जब इसको कॉल करोगे तो फर्स्ट डिक्ट पे क्या होगा, फर्स्ट डिक्ट जो आपका फर्स्ट डिक्ट में जो एक्स का होगा वैल्यू वो क्या होगा, वो होगा इंजीनियरिंग पे पूरा का पूरा काम होने वाला है। ठीक है, यानी कि इस प्रोसीजर में जो क्रिएट डिक्ट है, अगर आप फर्स्ट डिक्ट में स्टोर जो वैल्यू होगी उसके लिए क्या होगा, इंजीनियरिंग को इस पैरामीटर में पास करोगे, यानी कि जेड की वैल्यू क्या होगी, इंजीनियरिंग में जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड डिक्ट में क्या किया जा रहा है और इसमें क्या पास किया जा रहा है, पैरामीटर के रूप में एनालिसिस को पास किया जा रहा है। यहाँ पे देखो वाई पास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पास किया जाएगा, वाई को, यानी कि एनालिसिस को पास किया जाएगा। फिर जो भी रिटर्न आएगा उसको फर्स्ट डिक्ट में सेव कर लो, सेकंड डिक्ट में सेव कर लो। और फिर फॉर ईच का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जो फर्स्ट डिक्ट की जो कीज़ हैं उनके हर एक की को एक्सेस करने के लिए फॉर ईच यूज़ किया जाएगा। और इसमें ये चेक किया गया इफ़ इसकी सेकंड डिक्ट कॉमा की, यानी कि जो फर्स्ट डिक्ट का की है अगर वो सेकंड डिक्ट की की से मैच करता है तो ही क्या होगा, ये वाला कंडीशन चलेगा। अगर नहीं मैच करता है तो क्या होगा, कॉमन डिक्ट में हम क्या सेव कर रहे हैं, हमें सेकंड डिक्ट वाला जो की होगा उसको स्टोर करते चलेंगे। अगर सेकंड डिक्ट में वो वाला की जो है फर्स्ट डिक्ट का की अगर नहीं मिलता है तो हम कॉमन डिक्ट में क्या करेंगे, सेकंड डिक्ट वाले की को स्टोर करेंगे। दूसरा ये बोलता है अगर मान लो की मिल जाता है, दोनों की जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले में क्या होगा, पहले ये चेक करेगा क्या फर्स्ट डिक्ट का की, यानी पहले वाले डिक्शनरी का जो की है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सेकंड डिक्ट की के। तो क्या होगा, कॉमन डिक्ट में जो फर्स्ट डिक्ट वाला की होगा वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि कॉमन डिक्शनरी में फर्स्ट वाले डिक्शनरी का की तभी स्टोर होगा जब वो डिक्शनरी का की बड़ा हो सेकंड वाले डिक्शनरी की से। दूसरा केस क्या होगा, दूसरे वाले केस में कॉमन डिक्ट में तब आपका सेकंड डिक्ट वाला स्टोर होगा जबकि फर्स्ट डिक्शनरी में सेकंड डिक्शनरी वाला की अवेलेबल ही ना हो। समझ में आया पूरा कंडीशन क्या है। अब हम देखते हैं इस वाले प्रोसीजर को क्या प्रोसीजर पे कॉल किया जा रहा है। प्रोसीजर को i = 1 पे सेट किया गया, x को आपका एम्प्टी कैरेक्टर दिया गया, डिक्ट को एम्प्टी आपका डिक्शनरी में इनिशियलाइज किया गया
वाइल कंडीशन में क्या हो रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू जेड डॉट लेटर काउंट, यानी कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे, यानी कि फर्स्ट डिक्शनरी में हमने इंजीनियरिंग पास किया तो ये इंजीनियरिंग के पूरे लेटर काउंट को काउंट करेगा, कितने इसके लेटर हैं, तब तक क्या करेगा, ये लूप चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है एक्स इक्वल टू आई लेटर ऑफ जेड डॉट वर्ड, यानी कि जो एक्स पे क्या होगा, एक बार लूप चलेगा तो उसका जो वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर होगा उसको ये रीड करके कहाँ पे स्टोर करेगा, एक्स में स्टोर करेगा। और फिर ये चेक करेगा इफ नॉट इज की डिक्शनरी की, यानी कि जो डिक्शनरी अभी क्या एम्प्टी है, इसमें चेक करेगा कि क्या जो एक्स वाला जो लेटर है यानी फर्स्ट लेटर है इस वाले वर्ड का, क्या वो डिक्शनरी में उसका की मौजूद है, यानी कि इसका की अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, वो उस वाले डिक्शनरी पे उस वाले लेटर का क्या बनेगा, एक की बनाएगा उस डिक्शनरी में और उसकी वैल्यू क्या करेगा, 1 पे स्टोर कर देगा। या फिर अगर मान लो कि इसमें अगर उसका की होगा तो फिर क्या करेगा, ये वाला कोड रन नहीं करेगा, फिर ये कोड रन करेगा और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 1 बढ़ा देगा। अगर मान लो 1 था पहले तो अब 1 तक क्या कर देगा, 2 कर देगा। फिर आई को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है जबकि लूप क्या हो चलता रहे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमें चेक करने के लिए हमें जो एग्जांपल दिया गया है, यानी कि एक्स डॉट वर्ड को इंजीनियरिंग पास करना है और जेड डॉट वर्ड को क्या करना है, हमें एनालिसिस पास करना है। तो हमें फर्स्ट डिक्ट और सेकंड डिक्ट में क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम इंजीनियरिंग को पास करते हैं। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, इंजीनियरिंग है, तो ये चेक करेगा आई इक्वल टू 1 है, चेक करेगा कि क्या जेड डॉट लेटर काउंट से जो आई की वैल्यू है वो छोटी है। तो अब एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, एक्स में जो फर्स्ट बार लूप चलेगा तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका आ जाएगा और इसमें आ गया ई। ठीक है, एक्स में क्या आ गया, ई आ गया, पहली बार जब लूप चलेगा तब। अब ये चेक करेगा कि क्या जो डिक्शनरी है अभी ये एम्प्टी है, क्या एक्स इसका की है, तो अभी भाई एम्प्टी है तो कहाँ से का की होगा, की नहीं होगा, तो यानी कि नॉट लगा हुआ है, तो यानी कि फॉल्स पे ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये फॉल्स हुआ तो यानी कि ये वाला क्या होगा, कोड रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, उल्टा कर देते हैं। अगर नॉट यहाँ पे फॉल्स आएगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। नॉट इसी का काम करता है, अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स है तो ये नॉट आगे लगा हुआ है तो ये ट्रू हो गया इफ कंडीशन, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये कोड एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्रिएट डिक्ट में क्या करेगा, एक की बनाएगा, डिक्ट में क्या बनाएगा, एक की बनाएगा ई नाम का, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करेगा, 1 स्टोर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, एल्स वाला तो चलेगा नहीं, आई की वैल्यू को बढ़ा देगा और आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर से चेक करेगा क्या 2 जेड डॉट लेटर काउंट, यानी देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसका 11 बार ये चलेगा, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे रीड करता चलेगा। और हम क्या करते हैं, आई को बढ़ाते चलते हैं, जिससे कि हमें एक एलिमेंट पहला एक्सेस किया, अब आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाले लेटर को एक्सेस करेगा। ठीक है, दूसरी बार लूप चला, दूसरी बार लूप चलेगा तो एक्स क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि सेकंड वाले लेटर को काउंट कर लेगा, सेकंड वाला जो लेटर होगा इंजीनियरिंग का वो क्या हो जाएगा, अब इसमें स्टोर हो जाएगा। तो सेकंड बार में क्या है, आपका एन है, एन यहाँ पे स्टोर होगा। अब चेक करेगा कि क्या एन जो है वो इस डिक्शनरी में नहीं है, तो क्यों अभी ई क्या है, हमारे डिक्शनरी में केवल एक ही एलिमेंट है, वो है ई नाम का की सेव है। अब तो ये भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस वाले नाम से एक अलग की जनरेट करेगा एन, और इसकी वैल्यू भी क्या कर देगा, 1 पे सेट करेगा। यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी नए आपके एलिमेंट आ रहे हैं, नए आपके वर्ड आ रहे हैं, उनके नाम से क्या कर रहा है, उनके नाम से की बनाता जाएगा। ऐसे ही आपका जी आएगा तो जी नाम का एक की बना लिया, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पे स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, आई नाम का एक की बनाएगा और आई की वैल्यू कितने में स्टोर कर देगा, 1 पे स्टोर कर देगा। फिर आपका क्या आएगा, एन आएगा। अब देखो एन जब आएगा तो ये चेक करेगा एन क्या डिक्शनरी का की है, तो आप देख रहे हो कि एन तो है, तो जब ये क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा और ये क्या होगा, नॉट आगे लगा हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एल्स वाला कोड रन करेगा, जब क्या हो, सेम जो लेटर है अगर फिर से आता है लूप में तो क्या करेगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और हमने देखा कि एन तो पहले ही है, तो अब क्या करेगा, डिक्शनरी एक्स को एक्सेस करेगा, या डिक्शनरी जो एन की है उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, इसको एक्सेस करेगा। और यहाँ पे ये भी क्या आएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 में क्या कर देगा और एक ऐड कर देगा, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होगा 2 हो जाएगी। तो पूरा कोड ये देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, जो क्रिएट डिक्ट कर रहा है वो काउंट कर रहा है और एक डिक्शनरी बना रहा है। हर एक डिस्टिंक्ट जितने भी आपके इसमें लेटर आ रहे हैं, जैसे ई आ रहा है, वो कितनी बार आ रहा है इस वर्ड में, उसका काउंट करके यहाँ पे ऐड कर रहा है। ठीक है, यानी कि लेटर काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएट डिक्ट। तो आप देख रहे हो कि ई में कितने आ रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग में आपके ई जो होगा वो कितनी बार आएगा, जब रिपीट होने लगेगा तो ये 1 करके बढ़ाता जाएगा। तो ई जो है इंजीनियरिंग में कितनी बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है। एन कितनी बार आएगा, आप देखोगे एन जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। एन भी कितनी बार आएगा, 3 बार। जो जी है वो कितने बार आ रहा है, इसमें जी 2 बार आ रहा है। आई कितनी बार आ रहा है, आई जो होगा ये भी आई यहाँ पे और एक यहाँ पे आई, ये भी 2 बार आ रहा है। और भी कोई वैल्यू आ रही है, और जो है आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर नाम का भी एक की बनेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 स्टोर होगी। यानी कि जो फर्स्ट डिक्ट में ये वैल्यू आएगी E3 M3, ये फर्स्ट डिक्ट हो गया। जब इसको क्रिएट डिक्ट किया तो ये क्या कर रहा है, उसके हर एक लेटर काउंट को काउंट कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसके हिसाब से एक नया डिक्शनरी में की ऐड कर दे रहा है, उसके लेटर काउंट को आगे लिख दे रहा है। ये फर्स्ट डिक्ट हो गया, ये बन के।
सेकंड डिक्ट में क्या होगा, हम देख रहे हैं सेकंड डिक्ट में क्या हो रहा है, सेकंड डिक्ट में जो पैरामीटर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, सेकंड डिक्ट में हम y को पास कर रहे हैं, यानी कि अब हम क्या पास करेंगे, y में जो हमारा पास होने वाला है वो पास होगा एनालिसिस, क्या पास होगा, एनालिसिस। तो सेम काम करेगा, ये भी क्या करेगा, एनालिसिस वर्ड के हर एक लेटर के नाम का एक की बनाएगा, डिस्टिंक्ट की बनाएगा, और कितनी बार वो लेटर इसमें आ रहा है उसका क्या करेगा, काउंट करके उसके आगे लिख देगा, उसके वैल्यू के रूप में उसको साइन कर देगा। तो हम देखेंगे कि जो सेकंड डिक्ट में जो सेव होगा वो क्या होगा, ए नाम का एक की बनेगा, ए कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है तो 2 होगा, एन कितने बार आ रहा है, एन जो आ रहा है वो 1 बार आ रहा है तो 1 इसका वैल्यू सेव हो जाएगा। फिर आपका एल जो है वो कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है तो 1 सेव हो गया। फिर आपका वाई कितनी बार आ रहा है, वाई 1 बार आ रहा है तो ये भी आपका वाई 1 वैल्यू के रूप में सेव हो जाएगा। फिर आपका क्या आ रहा है, आपका एस आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो ये एस की वैल्यू कितनी होगी, 2 स्टोर होगी। फिर आपका आई जो है वो आई आ रहा है और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 बार आ रहा है तो 1 स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। फर्स्ट डिक्ट में क्या आया, फर्स्ट डिक्ट में ये आया, सेकंड डिक्ट में क्या आया, सेकंड डिक्ट में ये स्टोर हुआ। अब क्या चेक करेगा, फॉर इच की इन कीज फर्स्ट डिक्ट। अब ये क्या करेगा, कीज इनका की लेगा, ठीक है, पूरा वैल्यू नहीं लेगा, इनका की लेगा, ENGIR, और हर एक की को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। और एक्सेस करके क्या कर रहा है, फॉर इच में जब तक चलेगा इसमें जितने की हैं उनकी की हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा और उसको की में स्टोर करेगा, उसकी की को केवल। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन चेक हो रहा है, इफ इज की सेकंड की कॉमा की। अब ये बोल रहा है कि जो की हमने फर्स्ट डिक्शनरी से एक्सेस किया उसको चेक करो कि क्या उसके जैसा कोई सेकंड डिक्ट में भी आपका की है। तो देखते हैं ई, क्या यहाँ पे ई की है, नहीं है, एन यहाँ पे एन है, एन तो है, यानी कि अब यहाँ पे जब जैसे ही ट्रू हुआ, ई के लिए तो नहीं हुआ, लूप चलता रहेगा, पहले ई को चेक करेगा फिर आपका एन को चेक करेगा, और जब जब मिलेगा यहाँ पे अगर की जो होगा दोनों वाले में क्या होगा, कॉमन अगर की मिल रहा है तो फिर क्या कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन ये चेक हो रहा है इफ फर्स्ट डिक्ट की ग्रेटर देन सेकेंड डिक्ट की, तो क्या होगा, कॉमन डिक्ट में फर्स्ट डिक्ट की स्टोर होगा। तो हम चेक करो कि एन की वैल्यू जो है, इंजीनियरिंग जो है उसमें एन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसमें कॉमन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। कॉमन आपका आ रहा है एन आ रहा है, और क्या आ रहा है कॉमन, आपका एन आ रहा है और कोई है आई आ रहा है कॉमन। तो हमारे 2 कॉमन मिल रहे हैं, एक एन कॉमन, एन आपका कॉमन मिल रहा है और एक आई कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट डिक्ट का जो की का वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या है, एन जो है फर्स्ट के लिए वो 3 है, और आई क्या है, आई के लिए क्या है, आई की वैल्यू जो है वो 2 है। यहाँ पे एन की वैल्यू 3 और आई की वैल्यू 2 फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या है, सेकंड के लिए आपका एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, एन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 है। अब ये चेक करेगा कि ये फर्स्ट डिक्ट, ये जो 3 है क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, क्या ग्रेटर देन सेकंड डिक्ट का की है, यानी कि ट्रू है। अगर ट्रू है तो कॉमन डिक्ट में क्या स्टोर होगा, फर्स्ट डिक्ट वाला की स्टोर होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, जब एक बार रन किया तो कॉमन डिक्ट में स्टोर हो गया एन वैल्यू और उसके आगे 3, जो आपका फर्स्ट वाला जो डिक्ट का की है वो स्टोर हो गया और उसकी वैल्यू स्टोर होगी। फिर चेक करेगा आई के लिए, आई भी क्या है, इससे ज़्यादा है, तो आई भी क्या होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा और आई की वैल्यू क्या होगी, 2 इस पर सेट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला कंडीशन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें से कौन ऑप्शन राइट दिख रहा है, किस तरीके का आउटपुट आएगा। तो आपका ऑप्शन जो ए है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिक्ट विल बी एन, 3 और आई जो है उसके 2 पे सेट होगा, ये वाले कंडीशन से, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉमन डिक्ट विल बी एन 1 आई 1, ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट डिक्शनरी का की अगर बड़ा हो तभी क्या होगा, कॉमन डिक्ट में आपका फर्स्ट डिक्ट का की स्टोर होगा, ना कि सेकंड वाले का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो ध्यान से, ऑप्शन सी बोल रहा है इन द लाइन 6 इफ यू रिप्लेस द कंडीशनल स्टेटमेंट बाय फर्स्ट डिक्ट की लेस देन सेकंड डिक्ट की। अब ये बोला है कि लाइन 6 में आप चले जाओ, यहाँ पे लाइन 6 में चले जाओ और ये जो इस तरह बनाया गया अगर इसको आप ऐसे कर दो तो क्या ये रिटर्न करेगा एन कॉमा, एन की वैल्यू 1 स्टोर करेगा और आई की वैल्यू क्या 1 पे स्टोर करेगा, कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो इसको हम चेंज करते हैं, अब देख रहे हैं कि फर्स्ट डिक्ट की लेस देन सेकंड डिक्ट की हो जाए, यानी कि अब यहाँ पे चेक क्या करेगा, अब ये चेक करेगा 3 क्या लेस देन है 1 से, 3 क्या 1 से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट करेगा। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या कोड दिया गया, कॉमन डिक्ट में क्या किया जा रहा है, सेकंड डिक्ट स्टोर किया जा रहा है, यानी कि ये वाला वैल्यू स्टोर होगी n, 1 स्टोर होगा, ठीक है। फिर आपका i के लिए चेक होगा, i देखो, i बोलेगा क्या i की वैल्यू क्या है, 2 है, i की वैल्यू क्या है 2 है, क्या ये लेस देन 1 है, क्योंकि हमने लाइन 6 में चेंजेस किए, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला सेगमेंट रन ना करके एल्स वाला कंडीशन रन करेगा और इसमें क्या होगा, ये सेकंड डिक्ट वाला की स्टोर करेगा, यानी कि जो सेकंड वाली वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, i इक्वल टू जो सेकंड डिक्ट वाला वेरिएबल है वही वाला उसका सेकंड डिक्ट का की स्टोर हो जाएगा और आई की वैल्यू क्या होगी, 1 स्टोर होगी, यानी कि ऑप्शन सी भी इसका सही है।
इसमें बोला है कि रिप्लेस करने के बाद अगर इस पर रिप्लेस करते हो तो एन की वैल्यू 3 और आई की वैल्यू 2 होगी, ये तो होगा ही नहीं। तो इसके दो ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द ओलंपिक डेटा सेट। ये ओलंपिक डेटा सेट पे आपका प्रोसीजर सूडो कोड जो है वो रन किया जा रहा है। सूडो कोड कहता है क्या है वो ध्यान से देखो। सूडो कोड क्या रहा है कि पी नाम का एक डिक्शनरी लिया, उसको एम्प्टी डिक्शनरी पे इनिशियलाइज किया गया। वाइल लूप एक लिया गया है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि जो वाइल लूप है तब तक चलेगा जब तक कि टेबल 1 में क्या हो, रोज प्रेजेंट हो। अगर रो एम्प्टी हो जाएगा तो ये क्या होगा, वाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वाइल लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, वाइल लूप में क्या हो रहा है, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। टेबल 1 से क्या करो, आप रो फर्स्ट रो को रीड करते चाहो, यानी कि पहले बार लूप चला तो पहला रो टेबल 1 से रीड किया और उसको स्टोर किया एक्स पे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जा रहा है कि पी नाम का एक वेरिएबल लिया गया, वेरिएबल नहीं है, पी नाम का एक डिक्शनरी है जो ऊपर था, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें वैल्यू वो स्टोर की जा रहा है जो कि कहाँ से मिल रहा है, अपडेट मिडल काउंट नाम का एक प्रोसीजर है, उसको कॉल किया जा रहा है। और वो कॉल करने के बाद जो अपडेट मिडल काउंट यहाँ पे प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा, जो ये रिटर्न करेगा उसको कहाँ पे स्टोर कर दे रहा है, ये पी नाम के डिक्शनरी में स्टोर कर रहा है। फिर मूव एक्स टू टेबल 2, यानी कि पूरा जो टेबल 1 का रो रीड करने के बाद उस वाले रो को टेबल 2 में मूव करते जा रहा है। और जब एम्प्टी हो जाए तो ये लूप वाला जो कंडीशन होगा फॉल्स होगा और ये कहाँ जाएगा, 7 नंबर पे आ जाएगा। और 7 नंबर पे हम दिख रहा है कि बी नाम का एक वेरिएबल है और बी नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है, बी में स्टोर हो रहा है, हमने डू समथिंग को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे डू समथिंग यहाँ पे एक प्रोसीजर है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पी यहाँ पे एक आपका डिक्शनरी था उस वाले को पैरामीटर के रूप में हम डू समथिंग में पास कर रहे हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न मैक्स रिटर्न कर रहा है और ये क्या सेव हो जाएगा, बी में आपका मैक्स वाला जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैक्स वाला काम हो रहा है। और यहाँ पे अपडेट मिडल काउंट है और यहाँ पे क्या है, डू समथिंग दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या बोले कि हमें क्या निकालना है। अब इसमें बोला है इन प्रोसीजर अपडेट मिडल काउंट इफ द स्पोर्ट इज इन क्यू द मिडल काउंट फॉर दैट स्पोर्ट इज इनिशियलाइज्ड टू 1। क्या ये सही है, इसको देखते हैं पहले। अब देखो अपडेट मिडल काउंट कब इसको कॉल किया जा रहा है, यहाँ पे कॉल किया जा रहा है और इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें एक एम्प्टी नाम का डिक्शनरी है जो पी क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी, उसको पास किया जा रहा है। और जो रो में हमने स्पोर्ट रीड किया, जैसे रो ओलंपिक वाला जो डेटा सेट लिया उसका फर्स्ट रो उसको स्टोर किया एक्स में, जब एक बार लूप चला फर्स्ट बार लूप चलेगा तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले रो का डेटा स्टोर होगा, एक्स डॉट स्पोर्ट उसका एक्सेस करेगा कि कौन सा स्पोर्ट है और उसको पास किया जा रहा है आपके अपडेट मिडल काउंट में। और फिर एक्स डॉट मिडल यानी उस वाले रो का उसने कौन सा मिडल लिया है वो पास किया जा रहा है। अब ये अपडेट मिडल काउंट क्या करेगा, ये चेक कर रहा है कि अगर इस की यानी कि जो एम्प्टी वाला था अगर उसका ये क्या हो, स्पोर्ट नाम का जो की है अगर उसमें मौजूद हो, उसका की हो। ठीक है, एक जो हमने ऊपर वाला जो दिया था डिक्शनरी, अगर उस डिक्शनरी का स्पोर्ट नाम का कोई की हो जो हमें यहाँ पे वेरिएबल में मिल रहा है जो इसमें पास किया है, अगर उसका की होगा तो क्या करेगा, उसको उसके क्या करेगा, उस वाले स्पोर्ट मेडल को यानी कि उसके वैल्यू को क्या कर देगा, एक बढ़ा देगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा, एक बढ़ा देगा। अगर नहीं है यानी कि उसका की नहीं, स्टार्टिंग में तो होगा नहीं क्योंकि जो आपका क्यू है वो एम्प्टी है, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये एल्स वाला कंडीशन आपका राइट हो जाएगा। और एल्स कंडीशन में क्या हो रहा है कि क्यू स्पोर्ट नाम के यानी जो स्पोर्ट यहाँ पे आ रहा है उसके नाम का एक की बनाएगा और उसमें गोल्ड को 0 पे सेट कर देगा, सिल्वर को 0 पे सेट करेगा और ब्रॉन्ज को क्या करेगा, 0 पे सेट करेगा। और जो इसका स्पोर्ट मेडल है उसको किस पे इनिशियलाइज कर देगा, इसका स्पोर्ट मेडल को पहले बार 1 पे इनिशियलाइज कर दे रहा है। यही तो बोल रहा है कि इन प्रोसीजर अपडेट मिडल काउंट इफ द स्पोर्ट इज इन क्यू द मिडल काउंट फॉर दैट स्पोर्ट इज इनिशियलाइज्ड टू 1। ठीक है, स्पोर्ट मिडल काउंट को क्या कर देगा, 1 पे इनिशियलाइज कर देगा, यानी कि ऑप्शन ए भी राइट है। अब देखो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है बी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल अमंग ऑल द स्पोर्ट्स, और यहाँ पे बोल रहा है बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ऑल द स्पोर्ट। अब इसको क्या चेक करना है, अब इसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है डू समथिंग में, यानी कि ये पूरा जो प्रोसीजर हो जा रहा है यहाँ पे बी वाला कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक हो रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि ये एक डिक्शनरी बना रहा है और गोल्ड कितना जीता है उसको बढ़ाते हुए चल रहा है। जैसे अभी पहली बार में तो एम्प्टी था ये क्यू, तो इसका गोल्ड नाम का 0 बनाया, सिल्वर में इसको 0 सेट किया, ब्रॉन्ज में 0 सेट किया। अब जब दूसरी बार में सेम स्पोर्ट मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या क्यू वाले डिक्शनरी में इस नाम का कोई की है, अगर की है इस नाम का स्पोर्ट है तो उसके स्पोर्ट वाले के मेडल वाले सेक्शन को क्या करेगा, उसको 1 बढ़ा देगा। ठीक है, क्या बढ़ा देगा, अब अगर गोल्ड होगा, अगर मान लो मेडल में आपका गोल्ड आया तो गोल्ड को 1 बढ़ा देगा, अगर सिल्वर होगा तो सिल्वर को 1 बढ़ा देगा, अगर ब्रॉन्ज होगा तो ब्रॉन्ज को क्या कर देगा, 1 को बढ़ा देगा इस वाले सेगमेंट से। समझ में आया। तो ऐसे करके जितने भी उस मेडल हैं, जिस उस इंडिविजुअल स्पोर्ट में जितने भी मेडल हैं उसके काउंट को पूरा कैलकुलेट किया जा रहा है और लास्ट में किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए गोल्ड की वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सिल्वर का काउंट होगा, ब्राउन्ज का काउंट यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तो पूरा आपका लिस्ट में बन जाएगा, यानी कि ये पी जो डिक्शनरी में ये पूरा स्टोर हो जाएगा वैल्यू कि हर एक सेगमेंट हर एक स्पोर्ट के लिए एक अलग की बनेगा और उसके मेडल क्या होंगे, उसके मेडल के काउंट को यहाँ पे लिखा होगा इस वाली डिक्शनरी में, पी डिक्शनरी में। अब इसको पास किया जाए डू समथिंग पी में। अब डू समथिंग पी क्या करेगा, आप यहाँ पे देखो डू समथिंग क्या कर रहा है, मैक्स इक्वल टू 0 पे सेट किया गया,
फॉर ईच सब स्पोर्ट इन की आर। अब ये चेक कर रहा है कि जो आर हमने क्या किया है, आर यहाँ पे पास किया है, जो डिक्शनरी यहाँ पे पास किया है उसके कीज को एक्सेस करेगा, ठीक है, और उसके हर एक की को किसमें लेगा, इसको स्पोर्ट में आपका वो करेगा, स्टोर करेगा, यानी कि हर एक डिक्शनरी के कीज को एक्सेस करके वो उसको स्पोर्ट में सेव करेगा। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया जा रहा है, इफ वो अगर बड़ा होगा 0 से तो मैक्स में क्या हो जाएगा, पहली बार स्टोर हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू होगी, जो गोल्ड की वैल्यू होगी, कितना गोल्ड है 1 है 2 है, उसको मैक्स में स्टोर किया जाएगा। फिर ये लूप तब तक चलता रहेगा स्पोर्ट के लिए जब तक कि मैक्स में क्या आना आ जाए, मैक्स उसने कितना मैक्सिमम गोल्ड जीता है उसको वो स्टोर कर ले, और जब जो मैक्सिमम गोल्ड उसका उस इंडिविजुअल स्पोर्ट में स्टोर कर लेगा वही क्या कर देगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और वो कहाँ पे आ जाएगा, वो बी में सेव हो जाएगा। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू है ग्रेटर देन जो यूज किया जा रहा है, यानी कि जो गोल्ड का मैक्सिमम नंबर है वो काउंट किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो बी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल ऑफ गोल्ड मेडल्स अमॉन्ग ऑल द स्पोर्ट। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, राइट होगा। ये वाला गलत होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे टोटल नंबर की बात होती तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम टोटल को काउंट करते हैं, जैसे टोटल को क्या करते हैं, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ऐसे करके काउंट करते हैं, इसको ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कहीं एडिशन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो टोटल काउंट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्स को फाइंड किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सी देखो क्या कह रहा है, प्रोसीजर डू समथिंग इटरेट्स ओवर ईच स्पोर्ट इन द डिक्शनरी आर एंड चेक इफ द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल फॉर द स्पोर्ट करंट स्पोर्ट इज ग्रेटर देन द करंट इज मैक्सिमम। ऐसा भी नहीं है, डू समथिंग क्या कर रहा है, ये काउंट क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स अमॉन्ग द ऑल स्पोर्ट ये काउंट कर रहा है, ना कि ये काउंट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी भी क्या होगा, इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड वर्ड काउंट represent the number of words in which the number of distinct consonant is greater than or equal to 3 but the code may have mistake। ये क्या हो सकता है, कोड में गलती हो सकती है। आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स, यानी कि ये आपका सूडो कोड दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया कि कौन से लाइन में गलती है। तो देखो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम पहले ऑप्शन से ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन से पता चल जाएगा। अब देखो इतना बड़ा कोड है, अब हमें पूरा अगर गलती ढूंढते रहेंगे तब तो हो गया, क्योंकि इसमें कुछ कोड में गलती है, कुछ कोड में गलती नहीं है। तो हम पहले इन वाले कोड को देखेंगे, फिर नो मिस्टेक वाला तो बाद में हो ही जाएगा। पहले हम एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि लाइन 4 इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, ये बोला कि लाइन 4 में गलती है, तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं। बोला कि वर्ल्ड काउंट इक्वल टू 0 है, और वाइल को क्या है, वाइल लूप तब तक चलेगा जब टेबल 1 हैज मोर रोज, जब तक टेबल में क्या हो, रोज हो। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, क्या कर रहा है कि आप क्या करो, टेबल 1 से पहले वाले रो को क्या करो, रीड करो। फिर उसके बाद बोल रहा है आपका कि इफ डू समथिंग एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ पे तो कंडीशन हमें सही लग रहा है कि हमें यही चेक करना था ना, क्या चेक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भी तो सेम सिंबल है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, कोड में गलती नहीं है, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर बोला लाइन 10 में गलती है, ए मस्ट बी इनिशियलाइज टू, आपका इस तरीके से डिक्शनरी पे इनिशियलाइज होना चाहिए। तो हम देखते हैं कहाँ पे है, ये लाइन 10 बोल रहा है, यहाँ पे आ जाओ। ए को क्या ये स्टोर किया गया, ए को इसको एम्प्टी लिस्ट में स्टोर किया गया, और ये बोल रहा है कि नहीं इसको क्या होना चाहिए, डिक्शनरी होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा कि डिक्शनरी होगा या क्या होगा, तो हम इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्या ये रिटर्न कर रहा है। देखो ए में क्या स्टोर कर रहा है और क्या रिटर्न करेगा, उससे हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो वाइल को क्या कर रहा है, आई लेस देन वाई डॉट लेटर काउंट किया, और एल में क्या स्टोर हो रहा है कि हर एक लेटर को फर्स्ट जो लेटर होगा वो उसको काउंट करके, उसको मतलब एक्सेस करके उसको इसमें स्टोर कर रहा है, और ये चेक कर रहा है कि जो एल होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। तो ए में क्या स्टोर करेगा, ए, और यहाँ पे उस नाम का एक की बनाएगा और उसको ट्रू में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा है, यहाँ पे की बनाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे की बनाया जा रहा है और उसमें वैल्यू स्टोर की जा रही है ट्रू। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लिस्ट नहीं है, क्योंकि लिस्ट में की नहीं होता है, आपके डिक्शनरी में की होते हैं। और अगर यहाँ से भी नहीं आपको आइडिया लग रहा है तो आप यहाँ पे देखो, जो डू समथिंग रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो आप यहाँ पे देखो, रिटर्न लेंथ कीज ए। अब हमने पता है कि की कहाँ पे होता है, की लिस्ट में नहीं होता है, डिक्शनरी में होता है। तो ये तो बात सही बोल रहा है कि आपके लाइन 10 में गलती है। लाइन 10 में कहाँ गलती है कि आप जब यहाँ पे ये लिस्ट को आप इनिशियलाइज कर रहे हो, आप ए को क्या करोगे, आप इसको डिक्शनरी के रूप में इनिशियलाइज करोगे, इस तरीके से इनिशियलाइज करोगे, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यानी कि ये गलती यहाँ पे है। फिर बोला है लाइन 11 में गलती है, इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट 11 में बोल रहा है कि गलती है। देखो कैसे गलती है, वाइल आई लेस देन वाई डॉट लेटर काउंट। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा है गलती है, क्यों गलती लग रहा है, क्योंकि देखो कि अगर मुझे कोई लूप चलाना होता है, अगर मान लो कि आई इक्वल टू 1 पे यहाँ पे सेट किया गया है, और ये चेक कर रहा है कि वाई लूप तब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, ये बोल रहा है कि आई क्या हो, लेस देन वाई डॉट लेटर काउंट हो, वाई डॉट लेटर काउंट हो। लेकिन ये गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई मान लो वाई जो वर्ड है वो मैन है, ठीक है, एक वर्ड है मैन। अब इसमें एक्सेस करना होता है, हम क्या रीड करते हैं, हम हर एक एलिमेंट को रीड करते हैं, जैसे आइथ लेटर ऑफ वर्ड, जैसे ये हो गया आइथ लेटर वर्ड, आइथ
लेटर ऑफ वाई डॉट वोट, हम ऐसे रीड करते हैं। तो जब आप इस लूप को एक्सेस करोगे, लूप को चलाओगे, तो मान लो कि इसको 1 पे मान लो इसको सेट किया गया, इसको 2 पे सेट किया गया, उसको 3 पे सेट किया गया। तो आई अगर मान लो पहला है, एक बार लूप चला, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा, आई इक्वल टू चेक करेगा कि क्या 1 जो है क्या लेटर काउंट से छोटा है, तो ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन 3 है, ये तो कंडीशन ट्रू होगा पहली बार में। जब ट्रू होगा तो एल में क्या आएगा, पहली बार में एल में आपका फर्स्ट जो लेटर होगा वो रीड करेगा, यानी कि एम रीड करेगा। यहाँ तक तो सही है। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी 2 हो जाएगी। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। जब 2 हो जाएगा फिर चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो लेस देन 3 है। अगर लेस देन 3 है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, फिर से एक बार लूप चलेगा और अभी एल में क्या आ जाएगा, जो आपका सेकंड वाला एलिमेंट है वो आ जाएगा ए। ठीक है, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। और यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप ये लिखे हो आई लेस देन वाई डॉट लेटर काउंट, तो ये चेक करेगा क्या 3 लेस देन 3 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। हम तो m और a को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन हम n को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये वाला कोड क्या है, गलत है। यहाँ पे लेस देन नहीं होना चाहिए, लेस देन के साथ अगर हम इक्वल लगा देते हैं 3 लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये ट्रू हो जाता और हम n को भी क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते, और l को क्या करते हैं, हम एक्सेस कर पाते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, गलती दिख रही है। यहाँ पे लेस देन केवल साइन नहीं होना चाहिए, लेस देन के साथ यहाँ पे इक्वल भी होना चाहिए। यानी कि लाइन 11 भी बोल रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे लेस देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होता तब जाके करेक्ट होता। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था कि आई को आप 0 पे सेट करते तब भी ये कंडीशन सही होता एज इट इज। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पिछले वाले कोड पे देख लो, पिछले वाले अब जब कोड को देखोगे आप काउंट करते हो तो हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, आई को 1 पे सेट किया गया और लेस देन और इक्वल टू हम चेक कर रहे हैं। और हमारे वाले केस में क्या था, हम केवल लेस देन दिया था, तो यानी कि वहाँ पे इनकरेक्ट था। हमें क्या लेना होगा, लेस देन और इक्वल टू लेना है। अगर हमें लास्ट वाला भी लेटर काउंट अगर लेना है, उसको रीड करना है, तो हमें लेस देन और इक्वल टू वाला कंडीशन लेना होगा। ठीक है, तो जो आपका लाइन 11 बोल रहा है वो क्या होगा, जो लाइन 11 बोल रहा है इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, वो भी राइट होगा। तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा सही और ये भी सही नहीं होगा। इसके 2 ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन बी एंड सी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, लेट एन बी ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव नंबर। एन क्या है, 1 से लेके 50 तक पॉजिटिव नंबर है। What will be the value of count at the end of execution of the given pseudocode? ये pseudocode दिया गया और बोल रहा है कि लास्ट में जो काउंट होगा उसका नंबर क्या होगा। ठीक है, वो बताना है, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, काउंट का नंबर बताना है। तो सॉल्व करते हैं। पहले हमें pseudocode समझना होगा क्या कह रहे हैं। देखो, काउंट बोले, काउंट को 0 पे सेट किया गया, ए नाम का वेरिएबल लिया गया और इसमें सम लिस्ट एक कॉल किया गया प्रोसीजर, सम लिस्ट प्रोसीजर है, और इसमें हम एन पास कर रहे हैं, यानी कि जो 1 से लेके 50 तक का लिस्ट है नंबर का, उसको हम पास कर रहे हैं सम लिस्ट में। ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, ए में स्टोर कर रहे हैं। और बी में हम क्या कर रहे हैं, बी में डिफरेंस है, बी में हम क्या कर रहे हैं, सम लिस्ट, लेकिन रेस्ट पास कर रहे हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है 50 तक, तो हम 1 वाला हटा दे रहे हैं, हटा के 1 पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम 2 से पास कर रहे हैं नंबर, 2 पास कर रहे हैं, 3 पास कर रहे हैं, 4 5, और लिस्ट में क्या कर रहे हैं, 50 तक पास कर रहे हैं। हमने रेस्ट पढ़ा था, रेस्ट बोलते हो फर्स्ट को हटा के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें समझना होगा कि सम लिस्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम सम लिस्ट को समझ जाते हैं तो फिर क्या होगा, हम आगे यहाँ पे फॉर ईच वाला कंडीशन चेक करेंगे। तो देखो सम लिस्ट क्या कह रहा है। अब ए के लिए पहले चेक करते हैं। ए को हमने क्या किया, सम लिस्ट को कॉल किया और एन में क्या पास कर रहे हैं। जब हम ए में क्या करेंगे, ए में जब सम लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, ये क्या होगी, ये हमारा सम लिस्ट है। जब ए में हमने सम लिस्ट को कॉल किया तो एन में क्या अभी पास हो रहा है, एन में अभी 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 50 तक पूरे नंबर पास हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, सम लिस्ट में एक्स में क्या भी स्टोर होगा, एक्स में भी पूरे के पूरे जो 50 पॉजिटिव इंटीजर नंबर है वो अभी स्टोर होंगे। अब ये आउट लिस्ट का नंबर का एक क्या बना रहा है, एक एम्प्टी आपका एम्प्टी लिस्ट बनाया और एक न्यू लिस्ट क्या किया है, एक्स, यानी कि न्यू लिस्ट में जो हमने एक्स में ये वाला वैल्यू था उसको कहाँ पे साइन कर दिया, उसको न्यू लिस्ट में दे दिया। अब न्यू लिस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके जितने भी आपके फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर थे वो अब कहाँ पे सेव हो जाएंगे, न्यू लिस्ट में सेव हो गए। ठीक है, अब क्या चेक कर रहा है, वाइल कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है, यानी वाइल लूप चल रहा है। और ये कब तक चलेगा, जब लेंथ न्यू लिस्ट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो न्यू लिस्ट का अगर लेंथ हो क्या हो, 1 से ज़्यादा हो, तब तक ये क्या करेगा, लूप चलेगा। और लूप चलेगा क्या करेगा इसमें, आउट लिस्ट इक्वल टू आउट लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट न्यू लिस्ट, यानी कि आउट लिस्ट में क्या होगा, अब पहली बार ध्यान से देखना इसको। आउट लिस्ट अगर इसको आप समझ गए तो दूसरा भी आप कर लोगे। आउट लिस्ट में क्या होगा, आउट लिस्ट ये कह रहा है कि आउट लिस्ट में तो पहले तो एम्प्टी है, एम्प्टी लिस्ट है, प्लस फर्स्ट न्यू लिस्ट, यानी कि जो हमारे पास अभी न्यू लिस्ट है उसका पहला वाला एलिमेंट ले लो और इसको कहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे ले लो। तो अभी फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो यानी कि आउट लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई, अभी 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेगा, न्यू लिस्ट ले रहा है, न्यू लिस्ट को अपडेट कर रहा है यहाँ पे। तो न्यू लिस्ट में क्या कर रहा है, ये
न्यू लिस्ट में ले रहा है रेस्ट रेस्ट न्यू लिस्ट। 2 बार रेस्ट करने का मतलब कि वो 2 एलिमेंट को क्या कर देगा, छोड़ देगा। देखो अगर नहीं समझ में आया इसको देखो, पहली बार क्या हो रहा है, इसको 2 बार रेस्ट कॉल किया जा रहा है, रेस्ट रेस्ट, और यहाँ पे क्या है, न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट में क्या है, अभी पूरा ये वैल्यू है, यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 डॉटेड करके 50 तक है। तो इसको 2 पार्ट में आप समझो, आप इसको छोड़ दो, ये आउटर वाला छोड़ दो, अब इनर वाला देखो ये क्या काम करेगा। रेस्ट का मतलब होता है कि आप पहले वाले को छोड़ को जो भी आए उसको ले लो, तो ये रिटर्न करेगा आपका रेस्ट वाला, ये रिटर्न करेगा 2 3 डॉट डॉट करके 50 तक, ठीक है। अब ये इतना रिटर्न किया, फिर इसको जब रिटर्न किया इसको हमने रेस्ट पे फिर से कॉल किया, तो अब रेस्ट 2 3 5 जब इसमें पास करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, तो ये 2 वाले को छोड़ के जो रिमेनिंग वाला होगा वो पास करेगा, यानी कि अब पास करेगा 3 4 5 6 और ये करके 50 तक पास करेगा। अभी न्यू लिस्ट में क्या हो गया, 3 4 5 6 50 हो गया। अब फिर से लूप चलेगा, फिर से जब लूप चलेगा सेकंड बार, ये आपका फर्स्ट बार लूप चला, जब फर्स्ट बार लूप चला तो आउट लिस्ट में क्या है 1 है और न्यू लिस्ट में क्या है 3 4 5 6 50 है। जब सेकंड बार लूप चलेगा वाइल लूप, तो अब देखो आउट लिस्ट में क्या होगा, जब सेकंड बार लूप चलेगा तो आउट लिस्ट में भी 1 है तो ये 1 होगा, और प्लस आउटलिस्ट क्या करते हैं, आउटलिस्ट ये कर रहे हैं कि आउटलिस्ट प्लस फर्स्ट न्यू लिस्ट। अब न्यू लिस्ट में क्या है 3 4 5 6 50 अभी सेव है, तो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट लेगा तो ये आपका 3 इसमें ऐड कर देगा, तो अब न्यू लिस्ट में क्या हो गया, आउटलिस्ट में क्या हो जाएगा 1 3 स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब न्यू लिस्ट में क्या होगा, सेकेंड बार लूप चलने के बाद न्यू लिस्ट में क्या होगा, फिर न्यू लिस्ट में 2 बार रेस्ट काउंट किया गया, अभी न्यू लिस्ट में क्या है 3 4 5 6 है। जब दूसरी बार न्यू लिस्ट चलेगा तो 2 रेस्ट कॉल करने का मतलब कि 2 एलिमेंट को क्या कर देगा, ये हटा देगा। अब जो नया लिस्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 6 7 8 कॉमा कॉमा करके 50 तक। तो हमारे पास अभी आउटलिस्ट 1 3 आया और न्यू लिस्ट क्या है 5 6 7 8 आया। फिर बार तीसरी बार लूप चलेगा, अब तीसरी बार लूप चलने का मतलब अब आउटलिस्ट फिर अपडेट होगा। अब इस बार क्या होगा कि हमारे पास 1 3 है और प्लस करेगा, आउटलिस्ट क्या करता है फर्स्ट न्यू लिस्ट, अभी न्यू लिस्ट क्या है पुराना वाला पिछला वाला, ये 5 6 7 8 है, इसका पहला वाला एलिमेंट लेगा, ये वाला एलिमेंट लेगा और इसको ऐड कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेगा तो अब आउटलिस्ट क्या आ जाएगा, आउटलिस्ट आ जाएगा 1 3 5 3 5, और फिर न्यू लिस्ट क्या हो जाएगा, न्यू लिस्ट फिर से अपडेट होगा। न्यू लिस्ट मतलब अभी न्यू लिस्ट में हमारा ये था 5 6 7 8, अब जब रेस्ट 2 बार कॉल करोगे तो 2 एलिमेंट हट जाएंगे, अब हमारा जो न्यू लिस्ट बचेगा वो बचेगा 7 8 9 कॉमा कॉमा करके 50 तक। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब ए को आपने कॉल किया और ए में पूरा का पूरा ए वाला वैल्यू दिया 1 से लेके 50 तक फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको ए में क्या वैल्यू मिल रही है, आप देख रहे हो कि आउटलिस्ट ये रिटर्न कर रहा है, ये क्या करेगा लास्ट में आउटलिस्ट रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये वाला रिटर्न कर रहा है। आउटलिस्ट में पहली बार लूप चला 1 आया, दूसरी बार लूप चला आपका क्या है 1 3 आया, जब लास्ट तक लूप चलेगा तो 1 3 5 आया, जब लास्ट तक लूप चलेगा तो इसमें लिस्ट में क्या रिटर्न आएगा, जितने भी ऑड नंबर आएंगे, जितने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऑड नंबर हैं वो रिटर्न करेगा आउटलिस्ट में 1 3 5 7 डॉट डॉट करके 50 तक के जितने भी ऑड नंबर होंगे वो ए में स्टोर हो जाएंगे। अब बी में क्या स्टोर होगा इसको समझो। बी में आप यहाँ पे देख रहे हो, बी में सम लिस्ट रेस्ट एंड किया गया, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पास हो रहा था, आप यहाँ पे देखना जो हमने a इक्वल टू सम लिस्ट में 1 से स्टार्ट कर रहे थे, अब b के केस में क्या होगा, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। b के केस में क्या होगा, b के केस में हम सम लिस्ट में क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, b के केस में हम 1 को हटा के रेस्ट पास कर रहे हैं, यानी कि 2 से पास करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पास करेंगे। तो देखो सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन सेम प्रोसीजर हमने देखा कि ये क्या करेगा, बी में जो सेव होगा जैसे 1 3 5 7 आया था, यानी कि फर्स्ट के बाद अल्टरनेट वाला ले रहा था, तो इसमें भी क्या होगा फर्स्ट वाला आउटलिस्ट में आएगा, फिर उसके बाद 3 ना आके क्या आएगा 4 आएगा, फिर 5 ना आके क्या आएगा 6 आएगा, 2 4 6 8 ऐसे करके जितने भी आपके इवन नंबर होंगे वो क्या आएंगे बी में आएंगे। तो ये हमारा सम लिस्ट कर रहा है। सम लिस्ट क्या कर रहा है, जो भी आप एलिमेंट दे रहे हो उसका पहला वाला एक्सेस कर रहा है और अल्टरनेट वाला एक्सेस कर रहा है, यानी कि आप इसको 1 2 3 4 पास करके दोगे तो क्या करेगा, ये आपको ये हटा देगा, फिर आपका ये हटा देगा, आपको रिटर्न क्या कर रहा है 1 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सम लिस्ट, अगर सम लिस्ट को आप दे रहे हो 2 3 4 5 ये अगर दोगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, आपका फर्स्ट वाला रिटर्न करेगा, सेकंड वाला हटा देगा और आपका फोर्थ वाला रिटर्न हटा देगा, ये आपका सेकंड और फोर्थ देगा, यानी कि अल्टरनेट वाला आपका दे रहा है। तो जब हमने ए में सब कुछ पास किया तो ए में क्या आया, ए में आपके जितने भी आपके ऑड नंबर हैं जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, ये आपके ए में आएंगे, और बी में क्या आया, बी में जितने भी आपके इवन नंबर थे 2 आया 4 6 8 ये क्या होगा इसमें आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर इच वाई इन ए,
अब ये चेक कर रहा है कि ए लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस करके वाई में स्टोर कर रहा है। अभी वाई में क्या होगा, 1 होगा। फिर फॉर इच जेड इन बी, यानी बी में जितने भी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको स्टोर करके कहाँ पे ले रहा है, जेड में ले रहा है। अभी जेड में क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे चेक करता रहेगा। इफ जेड इक्वल टू वाई, ये चेक करिएगा क्या जो जेड वाला एलिमेंट है, बी के जो एलिमेंट है, क्या वाई के एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो आप मैच करते रहोगे। आपको मैच अगर हो गया तो आप काउंट को क्या करोगे, काउंट को जो 0 पे सेट किया गया था उसको 1 पे सेट करोगे, 1 को उसको बढ़ाते चलोगे जब एक बार ये मैच होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये ऑड है और ये क्या है, इवन है। तो आप देखोगे कि जब इनको मैच करोगे तो कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं होगा जो कि आपस में इक्वल होगा। और जब इक्वल नहीं होगा तो काउंट लास्ट में क्या आएगा, काउंट लास्ट में आएगा 0, क्योंकि एक बार भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा और कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो काउंट का इंक्रीमेंट नहीं होगा। और जो डायरेक्टली 0 पहले ही सेट था वही हमें क्या मिलेगा, काउंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपको यही बोल रहा था कि काउंट क्या मिलेगा। देख लो आप क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 0। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम पैटर्न में बेस है। आपको एक सूडो कोड दिया गया है। देखो बोल क्या रहा है, इफ ए इक्वल टू, अगर मान लो ए का लिस्ट ये है 4 3 1 3 4 5 1 2 7, अगर इसमें एलिमेंट है ए में, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बी एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड। यानी कि बोला कि अगर आप ए के रूप में इसको ए लिस्ट में आप ए पास करते हो तो डू समथिंग पूरा करने के बाद बी में क्या मिलेगा। बी में देख रहे हो क्या हो रहा है, बी इक्वल टू डू समथिंग कॉल किया जा रहा है, इस प्रोसीजर को कॉल किया जा रहा है। तो ये बोला कि अगर आप ए इसमें पास कर रहे हो, यानी कि ए इसमें लिस्ट ये पास कर रहे हो तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा। ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला कि अगर ए की वैल्यू चेंज कर दे रहा है, दूसरा लिस्ट कर दे रहा है, तो आप बताओ कि बी की वैल्यू क्या पता चलेगी, ये आएगा या फिर ये ऑप्शन राइट होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रोसीजर को समझना होगा। जो प्रोसीजर दिया गया है उसमें आप देखोगे कि अगर मान लो हम लिस्ट अलग अलग पास करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर को समझते हैं। देखो डू समथिंग नाम का प्रोसीजर है और एक लिस्ट ले रहा है, ठीक है, ये लिस्ट एज ए पैरामीटर ले रहा है जो हमें यहाँ पे पास करें। जैसे 4 3 1 3 4 5 1 2 7 पास करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। अब ये क्या कर रहा है, बी डिक्स नाम का एक डिक्शनरी बना रहा है, बी लिस्ट नाम का एक आपका लिस्ट बना रहा है, सी लिस्ट का नाम का एक लिस्ट बना रहा है। फॉर इच ए इन ए लिस्ट, यानी कि ये क्या कर रहा है, जो आपने लिस्ट पास किया है उस वाले लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है और उसको स्टोर कहाँ पे कर रहा है, ए में स्टोर कर रहा है। और फिर अगर मान लो कि वो क्या करेगा, जितने भी लिस्ट में एलिमेंट होंगे सबको एक्सेस करेगा और उसको ए में स्टोर करके एक एक पे क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन चेक कर रहा है इफ ए मॉड्यूलो ऑपरेटर है यहाँ पे ए मॉड्यूलो 2, यानी कि अगर ए से जो ए आपने ये वाला एलिमेंट लिया, मानो फर्स्ट बार रन किया तो 4 आया, क्या 4 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर पूरा 2 से डिवाइडेड है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर नहीं आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइडेड है, अभी 4 है तो 2 से डिवाइडेड होगा, अगर 4 है तो पूरा कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा 4 के लिए। तो अब क्या चेक करेगा, अब ये चेक करेगा इफ नॉट इज की, ये चेक कर रहा है कि बी डिक जो है, बी डिक में क्या है, डिक्शनरी है, और इसकी हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इस नाम का जो ए है, ए की वैल्यू क्या है, 4 है। ये चेक करेगा कि क्या 4 नाम का जो आपका इसमें कोई की है कि नहीं। अगर कोई की नहीं होगा, क्या है, अगर कोई की नहीं है, नॉट फॉल्स आता है, तो ये वाला कोड क्या होगा, रन करेगा। तो क्या करेगा, बी डिक नाम का इस वाले नाम से की बनाएगा और उसको ट्रू पे सेट करेगा, ठीक है, बी डिक में, इस डिक्शनरी में। और बी लिस्ट में क्या करेगा, इस लिस्ट में जो हमारा एम्प्टी था उसमें इस लिस्ट में ये वाले नंबर को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। बी लिस्ट में क्या होगा, ये ऐड हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न बी लिस्ट कर रहा है और सी लिस्ट कर रहा है। तो बी लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी लिस्ट में जो आपका रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है बी लिस्ट। और एल्स मान लो कि ये क्या कर रहा है, इफ में अगर मान लो जो नंबर आया वो कंप्लीटली 2 से डिवाइडेड नहीं है, उसका 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, यानी कुछ रिमाइंडर आएगा, जैसे 3 के केस में कुछ रिमाइंडर आएगा, तो फिर क्या करना है, एक सी लिस्ट मेंटेन कर रहा है। बी लिस्ट में क्या है, इवन वाले पूरे नंबर आपके लिस्ट में ऐड है, जैसे 4 आया तो 4 डिविजिबल है तो 4 को ऐड कर दिया, फिर कॉमा लगा के दूसरा वाला एलिमेंट आया, अगर वो भी डिवाइडेड है 2 से तो फिर आपका वो नेक्स्ट एलिमेंट उसको स्टोर कर देगा। लेकिन सी लिस्ट में क्या हो रहा है, जब वो 2 से डिवाइडेड नहीं है तो आपका एल्स वाला कंडीशन रन करेगा, और एल्स में क्या होगा, जो 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे वो क्या होंगे, ऑड वाले, यानी कि सी लिस्ट में ऑड वाले एलिमेंट आपके हो रहे हैं स्टोर, और जो आपका बी लिस्ट में क्या हो रहा है, इवन वाले जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, बी लिस्ट में आपके स्टोर हो रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन चेक क्या रहा है, इफ लेंथ सी लिस्ट, यानी कि अब चेक कर रहा है कि ऑड क्या हो, ऑड का लेंथ क्या हो, बड़ा हो बी लिस्ट से, यानी कि इवन से, तो क्या रिटर्न करे, सी लिस्ट रिटर्न करे, नहीं तो क्या रिटर्न करे, बी लिस्ट यानी कि इवन रिटर्न करे। तो अब समझ गए होगे कि अगर ऑड ज्यादा आ रहे हो एलिमेंट में, यानी कि ये लिस्ट है, अगर इसमें ऑड वाले एलिमेंट अगर ज्यादा होंगे वो भी डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल दिया है इज की, यानी कि अगर वो एक बार आ गया तो एक बार ये चेक करेगा कि वहां पे अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तभी रन करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लो एक बार 4 जो है वो पता चल गया कि हाँ ये क्या है, 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, फिर जब 4 आएगा तो उसको काउंट नहीं करेगा वो।
वो यूनिक वाले को ही काउंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। बी लिस्ट में क्या होगा, आपके इवन वाले नंबर जो कि कंप्लीटली 2 से डिवाइडेड होते हैं। तो बी लिस्ट में आपका क्या होगा, 4 होगा, क्या 3 होगा, नहीं। 1 होगा, नहीं। 3 होगा, नहीं। 4 होगा, नहीं। 4 होगा, लेकिन क्या होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे 4 क्या होगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइडेड होगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि पहले इसका बी लिस्ट नाम का एक की बन गया है, तो ये क्या चेक कर रहा है कि उसका की नहीं होना चाहिए। अगर नहीं की होगा तब ये ऐड होगा, तो ये पहले यहाँ पे की है, यानी कि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लिस्ट में ऐड नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में यूनिक आपके की होते हैं ऐड। तो ये केवल 4 एक बार आ गया तो अगली बार रिपीट होगा, तो ये काउंट नहीं होगा। फिर 5 ऐड होगा, नहीं। 1 ऐड होगा, नहीं। 2 जो है वो आपका 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है और इसका की भी बना है, तो ये भी क्या होगा, इसका जो की है वो बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बी लिस्ट में आएगा। बी लिस्ट में जो आपका आएगा, बी लिस्ट में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 4,2। अब देखते हैं सी लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखो सी लिस्ट देखो कब हो रहा है, सी लिस्ट तब आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। सी लिस्ट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो कि ए जो है, जो आपका लिस्ट का एलिमेंट हो, वो मान लो कि अगर 4 की बात करें तो ये अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाए तो ये वाला कोड रन करेगा। अगर मान लो कि कोड डिवाइडेड ना हो तो एल्स वाले में वो क्या हो जाएगा, सी लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा। और यहाँ पे कुछ यूनिक वाला ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे अगर वो 2 से डिवाइडेड नहीं है, यानी कि वो ऑड नंबर होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इस वाले लिस्ट में ऐड हो जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे यूनिक नहीं दिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपके इवन वाले आ रहे हैं, यहाँ पे यूनिक चेक हो रहा है। आप यहाँ पे देख लो, एक तो कंडीशन यहाँ पे एंड कंडीशन हो रहा है। देखो एक आउटर इफ कंडीशन चेक हो रहा है, इनर इफ कंडीशन चेक हो रहा है। यानी कि आउटर में क्या हो रहा है, आउटर में ये चेक कर रहा है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो, और फिर उसके बाद ये होना चाहिए कि वो बी डिक नाम के डिक्शनरी में उसके नाम का कोई की ना बना हो, तो उसको ऐड किया जा रहा है बी लिस्ट में। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके इवन नंबर होंगे, जो इवन वाले होंगे वो क्या होंगे, इवन वाले यूनिक होंगे, इवन वाले यूनिक होंगे। और आपके सी लिस्ट में क्या हो रहा है, केवल एक ही कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल ना हो 2 से, यानी कि ऑड नंबर जितने भी होंगे वो आपके कहाँ पे आएंगे, सी लिस्ट में आएंगे। तो सी लिस्ट में क्या आएगा, आपका 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 तो नहीं आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर आएगा क्या, 7 आएगा। तो 3 1 3 5 1 7 आपके सी लिस्ट में आ रहा है। अब देखो बी क्या करेगा, बी जो कर रहा है डू समथिंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें हमने ये पास किया है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सी लिस्ट में पता चल गया और बी लिस्ट पता चल गया। अब यहाँ पे आप चेक करो इफ कंडीशन में क्या आ रहा है, कब सी लिस्ट आएगा और कब बी लिस्ट रिटर्न करेगा। तो देखो सी लिस्ट तब आएगा जब उसका लेंथ चेक किया जाएगा। अब मान लो कि लेंथ इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 3 3 6, इसका लेंथ 6 है और इसका लेंथ कितना है, 2 है। तो ये बताओ कि जिसका सी लिस्ट का अगर लेंथ ज्यादा है बी लिस्ट से, अब देखो 6 का लेंथ क्या 2 से ज्यादा है, अगर 6 का लेंथ 2 से ज्यादा है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सी लिस्ट। और सी लिस्ट क्या है, सी लिस्ट आपका है 3 1 3 5 7, यानी कि ये वाला वैल्यू रिटर्न करेगा। बी में क्या स्टोर होगा, 3 1 3 5 1 7 स्टोर होगा। अब देखो दूसरा वाला देखो क्वेश्चन, दूसरा वाले क्वेश्चन में ए जो लिस्ट है उसको चेंज कर दिया गया है और फिर बोल रहा है कि बी में क्या होगा। तो देखते हैं बी लिस्ट में क्या आता है। बी लिस्ट में हम जानते हैं क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं और यूनिक वाले। जैसे बी लिस्ट में क्या आएगा, पहला ये 4 आएगा जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड है, तो 4 आपका आएगा बी लिस्ट में। 3 तो आएगा नहीं, 2 आएगा, फिर आपका 4 रिपीट हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा, फिर 3 इवन ऑड है ये भी नहीं आएगा, 5 ऑड है ये भी नहीं आएगा, 6 आएगा तो 6 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे ऑड है ये भी नहीं आएगा, 8 आएगा यूनिक है, फिर आपका 6 तो आ चुका है तो ये भी ऐड नहीं होगा, फिर 2 भी आ चुका है तो ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि बी लिस्ट में क्या है, यूनिक है। अब बताओ बी लिस्ट का जो लेंथ है वो कितना है, बी लिस्ट का जो लेंथ है वो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि ये बी लिस्ट का लेंथ जो आ रहा है 4 आ रहा है। सी लिस्ट में क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। सी लिस्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका क्या हो, यूनिक हो, कोई भी नंबर आएगा, जितनी बार आपके ऑड नंबर आएंगे वो आता जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3, फिर आपका आएगा 3 के बाद फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 के बाद फिर आपका 7 आएगा। तो यही तब आएगा 3 3 5 7, और इसकी भी लेंथ क्या है, इसकी भी लेंथ है आपकी 4। अब कंडीशन चेक करो, कंडीशन यहाँ पे है कि इसको लिस्ट सी लिस्ट तभी रिटर्न करेगा जब इसकी लेंथ क्या हो, बी लिस्ट से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, यानी कि ये फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करेगा, बी लिस्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, बी लिस्ट। और बी लिस्ट में क्या है 4 2 6 8 है। अब यहाँ पे ऑप्शन और देख सकते हो, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यहाँ पे बी भी नहीं होगा, आपका जो डी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, यानी कि जो बी लिस्ट वाला है 4 2 6 8 रिटर्न करेगा इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। यानी इस वाला जो बी है, बी की वैल्यू क्या होगी 4 2 6 8 होगी। तो ये रहा आपका टोटल पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रिसेंट वाला हमने सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है काफी हेल्पफुल लगा होगा, और आप जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप इसी पैटर्न का क्वेश्चन पाओगे तो क्या कर सकते हो, आप इजिली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।